अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू राइज एंड शाइन ओनली ऑन 365 न्यूज। नादिया खान, जोहेब हसन, आपने हमें देखा ही होगा जरूर, बिल्कुल 5 दिन माशाल्लाह देखा ही होगा कहीं कहीं तस्वीरों में, ख्वाबों में, ख्यालों में, कहीं तो देखा होगा। लेकिन ये कि हम मंडे टू फ्राइडे लाइव आते हैं 365 न्यूज़ पे। मैं अगर आपने भी में ज्वाइन किया पहले ना देखा हो तो लाइव हमारा मॉर्निंग शो होता है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत इन्फॉर्मेटिव। तो ये तो आप अपनी एक रूटीन बनाएं, अर्ली आपने राइज करना है, शो देखना है ताकि आप शाइन करें। बिल्कुल ऐसे ही। तो अब आज का दिन भाई चांद रात, और चांद रात पर आपको पता है कि फिर क्या एक्टिविटीज़ होती है जानवरों के साथ, बच्चों की वो जो संगत होती है, और रात जगह हो रहा होता है, रात भर जाग रहे होते हैं। तो बच्चे कहते हैं आज के घर के बाहर से बस थोड़ी देर के बाद यकीन करें एक बैल भागता हुआ जा रहा है, बच्चे उसके साथ जा रहे हैं, फिर दूसरा बैल जा रहा है, बकरे। वो कह रहे हैं कि बस आज की रात ही, क्योंकि ज़ाहिर है फिर तो कल ईद है। हाँ, तो बच्चे जरा सैड भी होते हैं क्योंकि बकरों से अटैचमेंट हो जाती है, अपने जानवर से अटैचमेंट हो जाती है, और यही उसकी मतलब जो है सर, तो यही मेन उसकी क्या कहते हैं उसको, वो है ये कुर्बानी की जो वो है, कुर्बानी का असल ज़ाहिर है आपको कुर्बान करना है ना, चीज अपनी अजीज तरीन चीज, वो होता है एसेंस होता है। वैसे आज हम आपको मॉर्निंग के टाइम में रात की फील देंगे। बिल्कुल ऐसे हमारा मॉर्निंग का है, लेकिन हम जो है आज स्पेशल चांद रात वाले जो शो है, और भाई हमारे सारे ओवरसीज पाकिस्तानीज को मुबारकबाद, क्योंकि पूरी दुनिया में ईद मनाई जा रही है। सऊदी अरब में ईद मनाई जा रही है, और यूरोप में भी, और यूएस में भी ईद मनाई जा रही है। तो सब देखने वालों को, सारे मुसलमानों को हमारे इस शो की तरफ से, राइज एंड शाइन की तरफ से, मेरी और नादिया की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो, और ऐसी सेलिब्रेशन करें। और पता है पहले से हम करते थे ना ईद मुबारक, ईद अच्छा लगता है, ईद मुबारक, ईद मुबारक। तो लेकिन आज हम ज्यादा बातें ही वैसे अब चांद रात, ईद, इससे रिलेटेड करेंगे तो बहुत कोई सीरियस बातें करने का मूड नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब आज के दिन तो यह है ना कि सब बस सुबह उठे, या तो रात भर तो खैर जागते रहे, और सुबह का इंतजार के जल्दी से, बल्कि रात में भी मंडियों की तरफ रुख होता है, बड़ा रश है। पूरी रात मंडी में लोगों की यानी जानवरों की खरीदो फरोख्त होती रही, और लोग कटते रहे, बकरे कटते रहे। सही बात है, जैसे खर्चा हो रहा था ना, जैसे जेबें खाली हो रही थी। अच्छा, मैं जरूर कहूंगी कि वो लोग जो कि देखिए शहरों से अपने फैमिली से दूर दूसरी जगह काम कर रहे हैं, छुट्टियों पे गए हैं, या हाउस हेल्प वाले लोग भी हैं, बहुत सारे मजदूर भी हैं, बहुत सारे और भी नौकरी करने वाले लोग गए हैं, और आज चांद रात पे उन्होंने शॉपिंग करनी है। आई होप कि सबको अपनी सैलरीज मिली हो और वो अपनी फैमिली के साथ शॉपिंग कर भी पाएं। बिल्कुल, तो वो आज पहुंचे होंगे, उनकी ईद तो उनकी है कि पापा आए हैं, छुट्टी पे आए हैं और हमें कपड़े दिलाएंगे। बिल्कुल, देखे ना कराची में लोग काम कर रहे होते हैं, इस्लामाबाद में रहते हैं या इस्लामाबाद में काम कर रहे होते हैं, कराची में, लाहौर में, तो अपने अपने घर जाते हैं, लोग मुंतजिर होते हैं उनके खानदान वाले, घर वाले के। और यही सोच के फिर जब हमारा कुक भी छुट्टी पे चले जाते हैं, सफाई वाले फिर वो ना पूछे, आप सब चले जाते हैं, तो एक वो स्ट्रेस तो होता है, लेकिन होता है नहीं यार, ईद फैमिली के साथ ही होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बिल्कुल मैंने भी अगले 2 दिन झाड़ू मारने हैं, पोछे करने हैं, अच्छी बात है, डस्टिंग करनी है, खाने बनाने हैं, आप सबकी तरह। आई एम विद यू। ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी, तो जरा माहौल देखते हैं ना कि हमारे शहरों में क्या है इस वक्त ईद का। कराची से हमें जमजम सईद ने ज्वाइन किया है, और हमें इस्लामाबाद से सद्दाम मागट ने ज्वाइन किया है। आप दोनों को वेलकम कर दिए। देखें सही है, मंडी में खड़े हुए हैं दोनों भाई। तो पहले सद्दाम की तरफ बढ़ते हैं। सद्दाम बताएं भाई, इस्लामाबाद में क्या एक्टिविटी हो रही है, खरीदो फरोख्त? अब तो ज़ाहिर है वक्त बिल्कुल कम रह गया, काउंटडाउन शुरू हो गया। आज का ही दिन है, फिर कल तो कुर्बानी करनी है। जरा बताएं अहवाल, आपको देखा। बिल्कुल, देखें आज चूंकि आखिरी दिन है और वक्त बहुत कम रह चुका है, लोगों के पास जो खरीदार हैं उनकी बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त इस्लामाबाद की जो तमाम मंडियां हैं, मवेशी मंडियां, वहां पर बड़ा रश जो है वो ख़रीदारों का दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी भी जिस तरह हम शुरू के दिनों में देख रहे थे, वही सूरत हाल अब भी हमें दिखाई दे रही है। भाव ताव का जो सिलसिला है वो अभी भी जारी है, और यकीनन चूँकि आज आखिरी दिन है, आज रात तक का जो है वो वक्त है लोगों के पास, तो व्यापारियों की जानब से किसी हद तक जो रेट्स हैं उसमें कमी ज़रूर हुई है। लेकिन अभी भी जो ख़रीदार हैं उनकी यही शिकायत है कि जो अभी भी जो रेट्स हैं वो हमारी पहुंच से बहुत बाहर हैं। जो लोअर मिडिल क्लास या जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनके लिए इस दफ़ा जो कुर्बानी है वो काफ़ी मुश्किल हो रही है। लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो हैं वो मवेशी मंडियों का रुख कर रहे हैं, और मुख्तलिफ जो व्यापारी जो मुख्तलिफ शहरों से यहाँ पर आए हुए हैं उनके साथ जो है वो भाव ताव का सिलसिला उनका अच्छा, आपस ये में लोग जो है वो चले जारी है। कहीं पर वापस, बकरे, कहीं पर पहले दूसरे तीसरे दिन भी होते हैं, तब भी क्या खरीदारी होती है ईद के दिन? जी होती है, दूसरे दिन पहले। ये कब वापस जाएंगे, या ये इनको होगा कि हमने बेच के जाने जब ईद
आज जब ईद का पहला दिन होता है उस वक्त भी ये मौजूद होते हैं, दूसरे रोज तक, हत्ता के तीसरे रोज तक भी व्यापारी जो हैं वो मौजूद रहते हैं। और उस वक्त ये भी देखा गया है कि रेट जो है वो अक्सर काफ़ी हद तक जो है वो गिर जाते हैं। लेकिन अगर हम गुज़श्ता साल की बात करें तो गुज़श्ता साल बिल्कुल ईद के मौके पर जो है वो मंडी जो है वो शार्ट हो गई थी, जानवर शार्ट हो गए थे और रेट जो है वो कम होने की बजाय एकदम जो है वो बल्कि डबल से ट्रिपल हो गया था। तो ये भी लोग जो है वो पिछले साल को भी याद कर रहे हैं कि पिछले साल भी। तो सदाम, इस बार मुझे बताएं कि क्या कुर्बानी क्या रहा ट्रेंड, आपने देखा क्या खरीदो फरोख्त ज्यादा हुई या सिर्फ लोग दाम पूछ के ही जा रहे थे? कैसा ट्रेंड देखा मंडी का इस बार? देखिए, लोगों का रुझान तो हर साल की तरह बहुत ज़्यादा था कुर्बानी के लिए, लेकिन इस दफ़ा हमने ये देखा है कि जानवर उस तरह से लोग जो है वो ख़रीद नहीं पाए जिस तरह हर साल ख़रीद पाते हैं। और उसकी दो बुनियादी जो है वो वजूहत हैं। एक तो महंगाई बहुत ज़्यादा है और दूसरा लोग जो हैं वो बेरोज़गारी का भी उनको सामने है, जिसके बायस बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं, हमारे जो करीबी कई दोस्त हैं जानने वाले, उनका भी ये कहना है कि इस साल जो है वो कुर्बानी से हम मादरत खा हैं क्योंकि रेट्स इतने हैं जो कि पहुँच से बाहर है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो ऐसा बकरा है जो 14 से 15 किलो साफ़ी गोश्त निकालेगा तो वो यहाँ पर जो है वो 70-80 हज़ार रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। जिस बकरे का गोश्त 20 से 22 किलो तक जा सकता है तो वो बकरा जो है हमारे साथ रहे। जी ज़मज़म को देख रही हैं आप? वो बड़ी फ्रेंडली हो गई हैं। देख रही हैं आप जरा बकरा उनके साथ बड़ा क्यूट सा, ये बकरा है, ये बैल तो नहीं हो सकती है। ज़मज़म, ये बकरा ही है ना? बकरा नहीं है नादिया, बकरा नहीं है, ये गाय है। छोटी गाय, छोटी। ये क्या, ये मिनी गाय है? हाँ, ये छोटी गाय, ये बड़ी नायाब नस्ल है, बहुत कम जो है ये नस्ल दिखती है। ये सबसे पहले तो हम ये जानते हैं इस नस्ल को क्या कहते हैं, ये जो गाय की नस्ल? ये गेनी नस्ल है, ये सबसे छोटी नस्ल होती है। गेंडी? गेनी। अच्छा, गेनी नस्ल है। और इस गेनी नून। अच्छा, ये कितने का दिया आपने? ये दिया नहीं है, अभी सेल के लिए रखा हुआ है। अच्छा, कितने में? इसके 8.5 लाख मांग रहे, देना 5 लाख का है। 5 लाख का? और मन कितना है? 2 मन से ज्यादा ही होएगा। 2 मन से ज्यादा के 5 लाख? 5 लाख। और ये गेनी खाती नस्ल क्या है ना, ये दूध शौक से पीती है, ड्राई फ्रूट खाती है, हर चीज खाती है। अच्छा, ड्राई फ्रूट महंगाई काटे के के दौर नहीं में अभी तो जो भाई छालियां या गुटखा खा रहे हैं ना, हैं ज़मज़म, ये पहले इनको चेक करो कि ये जो ये प्रॉब्लम होता है नादिया, बिल्कुल है मैं ना, भी समझ सकती हूँ। मुश्किल हो जाता है मेरा बात हौसला करना और बात समझना, क्योंकि अच्छा। गुटखा चल रहा होता है। चलिए, अच्छा, छोटा तो हमने आपको दिखा दी, छोटी सी गाय दिखा दिखाना, दी। ज़मज़म नहीं नजर आई, नजर नहीं आई। हाँ, नजर नहीं आई, ज़मज़म देखा नहीं हमने। नहीं, वो वापस दिखाओ, वो जो है आते क्यूट। ये देखो, क्या बात है। उधर देखो भाई, उधर देख ले यार, देख भाई, यार देखो थोड़ा सा यहाँ देख लो। नादिया को देख रहा है, नादिया को यहाँ देख रहा है। देखो, माशाल्लाह, कितनी प्यारी है। गुड मॉर्निंग। ये बहुत ही प्यारा है, यकीन करें मुझे ऐसे डर लगता है, लेकिन ये नहीं, बड़े इससे अच्छी डर नहीं लग रहा, मजेदार नहीं लग रहा। मजेदार है। मासूम है ये। अच्छा, हाँ, लेकिन ऐसे डर ज़मज़म, नहीं लग रहा, मुझे छोटी पता नहीं सी है ना महंगी इसलिए। क्यों है इतनी? ये 5 लाख की क्यों महंगी है? हालांकि मतलब क्योंकि छोटी भी है। ये 8 लाख की है, लेकिन 5 की अब ये दे रहे क्योंकि आज आखिरी दिन है, आपको पता है, तो थोड़ा सा रेट में कमी हमने देखी कि आई हुई है मार्केट में, इसलिए क्योंकि ये देसी घी खाती है। अच्छा। ये जितने भी खुश्क मेवाजात हैं वो खाती है, ये दूध पीती है, बड़े शौक से ये दूध पीती है। यही वजह है, इसे बड़े नाजों से पाला गया है और इसलिए इसका रेट जो है नायाब नस्ल। वो 8 लाख बताया जा रहा है, लेकिन आज 5 लाख हो गया। अच्छा, ये देखिए आपने, अब चलते इस तरफ। आ जाए। देखिए, ये बड़ा कुर्बानी मस्त करते वक्त यहाँ क्या पर है ये कि छोटी देखिए, गाय ये क्यों है, बैल ज्यादा बहुत ही गोश्त गुस्से में मुझे लग रहा है। ऐसे भी लोग हाँ, सोचते ये हैं बैल ना। तो अच्छा, बहुत हैवी है। ये बैल मुझे लग रहा है मैं इसकी टांगों से थोड़ा दूर खड़ी हो रही हूँ क्योंकि होना भी कभी चाहिए। टांग मुझे मार दे मुझे भी नहीं पता Safe चलेगा। distance, safe distance। ये नहीं मारेगी? क्या कितने मन का जानवर है और नस्ल कौन? 25 मन का, ये साहिवाल का बछड़ा है। 25 मन का, माशाल्लाह। कितने का दिया है? ये 16 लाख का। 16 लाख लाख का। भाईजान, अच्छा, इसका और ये नाम है बादशाह। बादशाह नाम है? बादशाह। अच्छा, वो बादशाह के नखरे भी बहुत होंगे। ये दूध पीता है 10 किलो दिन में। दिन में 10 किलो दूध दूध पीता पीता है यार। और माशाल्लाह। ड्राई फ्रूट भी ये खाता है, ड्राई फ्रूट। बस सब कुछ ही बात कह है, देंगे ना वो तो। कहाँ से लाए इसे? ये तो सब लाया कुछ ही कह पंजाब देंगे। से। सब कुछ ही कह देगा वो। पंजाब दूध भी है, से सब लेकर कुछ है। आए या- माशाल्लाह, मतलब हाँ, रोज का दूध अल्लाह ऐसा नसीब 10 करे। किलो और दूध खैर, पीता है। अच्छा, कुर्बानी का बाकी कुर्बानी की अगर हम बात करें तो ज़ुएब हमने देखा कि आज चूंकि आखिरी दिन है
और मार्केट में उस तरह से जानवर बिका नहीं जिस तरह से हमेशा से बिकता है, और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि महंगाई। लेकिन चूंकि देखिए हमारे इस्लाम में आसानी है, बहुत ज़्यादा आसानी है, यही वजह है कि जो कुर्बानी बड़ी जानवर जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए फिर हिस्से का भी ऑप्शन मौजूद है। इसलिए ज़्यादातर लोगों ने जो है वो इस मरतबा हिस्सों में जो है वो मतलब गाय में अपना हिस्सा डाला। गाय के अगर हिस्सा डालना क्या कॉस्ट बनती है पर हिस्सा? तो हाँ, तो कितनी कॉस्ट बनेगी? 30,000 35,000 ऐसे बनते अच्छा हैं। हो सकता है। देखिए हाँ, मतलब 30,000 रुपए भी लगा ले अगर, मतलब 7 हिस्से हैं नादिया, तो हाँ, 7 तो फिर हिस्सों तो में इस जाहिर गाय सी में तो बात है हिस्सा वो 30, लॉकर में पड़ेगा। 40,000 में। अच्छा बिल्कुल अच्छा। अच्छा समझो, हमारे साथ रहे, हमारे साथ रहे हिस्से के हिस्से से तो हमारे साथ रहे सदाम से जानते हैं। सदाम, अब मुझे बताएं कि कितने यानी जानवर मंडी में, कोई डेटा दिया गया कि कितने जानवर लाए गए, अभी कितने हैं मौजूद? बकरे ज्यादा लोग खरीद रहे हैं या फिर गाय की तरफ जा रहे हैं? और ऊंट भी है क्या मार्केट में? देखें मुख्तलिफ मंडियों में ऊंट भी मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर जिस मंडी में हम मौजूद हैं यहाँ पर 3 किस्म के जानवर जो हैं वो लाए गए हैं, जिसमें बैल हैं, बकरे हैं, दुम्बे हैं। ये खास तौर पर जानवर हैं। लेकिन एक बड़ा जो आज हमें यहाँ पर काफ़ी देर से हम यहाँ पर देख रहे थे मंडी में व्यापारियों के साथ जो एक बहुत बड़ा जुल्म किया गया है इस मंडी में, वो ये था कि आज हमने यहाँ पर रेट लिस्ट पढ़ी है जो इंतजामिया की जानिब से ठेकेदार को दी गई थी, और उसमें बताया गया है कि जो बकरा या दुम्बा होगा उसकी जो एंट्री फीस होगी वो 1000 से 1500 रुपये तक है, और जो बैल होगा उसकी जो फीस है वो 1500 से 2000 रुपये तक बताई हुई है। लेकिन यहाँ पर जो व्यापारी हैं उनसे बकरे और दुम्बे का जो रेट है वो 3000 रुपये वसूल किया जा रहा है, मतलब कि 2 गुना। और इसी तरह जो बैल है उसके 4000 रुपये वसूल किया जा रहा है। तो व्यापारियों का ये बड़ा एहतजाज है, क्योंकि हमसे पैसे यहाँ पर इस हिसाब से लिए जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमें एक व्यापारी मिला, उसने कहा जी मैं 20 बकरे लेके आए हूँ तो 60,000 रुपया तो मुझे ठेकेदार को देना पड़ा है, तो वो 60,000 रुपया मैंने इन शहरियों से, खरीदारों से निकालना, मैंने अपनी जेब से तो नहीं देना। तो इस तरह के भी बड़े मसाइल जो हैं वो यहाँ पर हमने लेकिन देखे हैं। आपको क्या लग रहा है सदाम, ये जो महंगाई है, ये जो इतने प्राइसेस हैं, क्या जो व्यापारी हैं बहुत ज्यादा प्रॉफिट ले रहे हैं पर जानवर उनको क्या बच रहा है? अगर ये 16 लाख की है ये जो बैल है, तो कितने उनको प्रॉफिट कितना हो रहा है? मैं आपको इसमें मैं बताना चाहूंगा कि इसमें एक जानवर में वो लाखों में प्रॉफिट ले रहे हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमने अभी मेरे पीछे ये अकब में थोड़ा सा नवीद, आप थोड़ा सा जूम करके देखो, ये बिल्कुल छोटे से साइज का आप जानवर देख रहे हैं कि ये खड़ा हुआ है, और इसकी जो कीमत हमने इनसे पूछी है तो ये 2,70,000 रुपए बता रहे हैं इसकी कीमत है। कैसे यार 2,70,000 कैसे है ये? कितना प्रॉफिट है इसमें? जी और इसमें तकरीबन जो हमने यहाँ पे अंदाजा लगाया, जो बड़े जानवर है ना उसमें व्यापारी 1 मन का जो है वो 1 लाख रुपया जो है वो वसूल कर रहे हैं। कि अगर तकरीबन अगर 2 मन का जानवर होगा तो उसका 2.5-3 लाख रुपया, 3.25 लाख रुपया डिमांड। लेकिन फिर भी सदाम कितना प्रॉफिट ले रहे हैं आपके? अगर थोड़ा सा रफ कैलकुलेट करें कि इनकी ईद के अलावा क्या प्राइस होगी इसी गाय की, और कितना प्रॉफिट है? अब थोड़ा सा इस तरह कंपैरिजन में करना चाह रही हूँ कि इतना प्रॉफिट क्यों, कितना ले रहे हैं एग्जैक्टली? अब मैं आपको ये तो इसी तरह बता सकता हूँ कि देखे जो नहीं, इसी गाय का बता देना। ये जो आपने गाय बताई थी, जो छोटी सी जो गाय 3 लाख की, 3 लाख की जो बताई, ये कितनी क्या होगी वैसे? आम दिनों में कितने की मिलेगी? ये आम दिनों में आपको 1 लाख से ज्यादा की नहीं है। वही देखे ना, तो फिर ये व्यापारी देखें ये किस चीज के मजलूम बन रहे हैं? मतलब इनको जो आगे अब जारी बात है जिसने इंतजाम किए हैं उनको भी पैसे चाहिए, ठीक है, बट दिस इज टू मच ऑफ अ प्रॉफिट। और ये मुझे लगता है कि लोग जब नहीं से खरीदेंगे तभी अगले साल कुछ बेहतरी आएगी। दे आर टेकिंग टू मच प्रॉफिट। अगर आप जो जितना बता रहे हैं ये नंबर्स हैं, ये तो ज्यादा, ये शदीद ज्यादा। आपने ठीक है इनको पाला है, उनकी और यही बताया जाता है हमेशा, ये होता है इसकी ये डाइट है, ये खाती है या ये खाती है, ठीक है, लेकिन एक जायज प्रॉफिट रखें। बिल्कुल ऐसा। अच्छा, ये मैं आपको ये बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि ये सारे जो जानवर यहाँ पर मौजूद हैं, ये सारे बाकायदा व्यापारियों की जानिब से जो है वो बाकायदा तौर पर सारे पाले नहीं गए हैं। ये ईद से 10 दिन, 15 दिन, महीना, 1.5 महीना या मैक्सिमम 2 माह पहले जो है वो इनकी खरीदारी भी करते हैं मुख्तलिफ। बिल्कुल ऐसा ही है, एक बिजनेस है, बिजनेस चल रहा है। अच्छा, आप ये कहते हैं प्रॉफिट। बहुत शुक्रिया सदाम, आपने हमें ज्वाइन किया और इस्लामाबाद का अहवाल हमें बताया। मंडी का जमजम हमारे साथ ही हैं और हमें भी बताओ यार कितने ये लोग ले रहे हैं? तुम्हें लगता है कि जो व्यापारी कह रहे हैं
कितना प्रॉफिट है पर बैल पर बकरा? देखिए नादिया, मैं आपसे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि ये मजलूम जो बन रहे हैं, ये मजलूम इतने हैं नहीं जितने दिखते हैं। बेसिकली यहाँ ये एक गाय के पीछे लाखों का प्रॉफिट रखते हैं। यानी कि अगर नॉर्मल हम गाय की बात करें, जो गाय हमें लाख 1.5 लाख की मिलती है, वो इस मौके पर तकरीबन 4 लाख 3.5 लाख। क्योंकि देखिए ये जो है ये बहाना करते हैं कि ठीक है हमने बड़ी दिल से जान से पाला है, फलां खिलाया है, ये खिलाया है, इनकी अपनी होगी भी नहीं। लेकिन उसके बावजूद इतना रेट नहीं बनता। यही वजह है कि 22% से भी कम इस मर्तबा जानवर फरोख्त हुए हैं। इस वक्त चेक करें, अपनी कैमरामैन से बहुत बड़ी बात है। कैमरामैन से कि ये थोड़ा सा ये दिखाएं यहाँ पर सूरत हाल कि आखिरी दिन रह गया, यानी आज का ही दिन है ना और रात है, और आप देखिए मंडी इस वक्त ये पूरी जानवरों से भरी हुई है। कोई खरीदार यहाँ पर आ नहीं रहा, और जो आ रहा है वो रेट सुनकर दबे पांव वापस भागता है। ज्यादातर जो शहरी है ना वो या तो जानवर खरीदने आते हैं ईद के पहले दिन या दूसरे दिन, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब ईद का दिन आता है तो रेट जो है वो बिल्कुल ही कम हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने वापस अपने जो जहां से आए होते हैं गांव देहातों में वापस लौटना होता है। तो इनकी व्यापारियों की कोशिश होती है कि जो जानवर इनके पास है वो बिक जाए तो ज्यादा फिर लॉस याद नहीं आता इनको, फिर लॉस नहीं याद आता इनको। ये तो जमजम गलत। और मुझे एक बात बताऊं, ये रेट पे आ जाता है। ये अब नेक्स्ट ईयर इनको थोड़ी अकल आनी चाहिए कि अगर हम इतना मुनाफा लेंगे तो लोग खरीदेंगे नहीं, नुकसान इनका है। ये ऐसे नहीं चलता, ये बहुत ज्यादती है। लोग लेना चाहते हैं लेकिन एक हद है ना, अपने आप को बेच तो नहीं सकते। अब लोन लेंगे कुर्बानी करने के लिए, ऐसा ही है। कितनी ज्यादती की बात है। बाकी ममालिक में कैपिंग है, एक प्राइस है, बस सही है, आपने वही पे करना है। हमारे यहाँ ये हर चीज अच्छा समझा, मुझे बताएं कि आप मुझे बताएं जानवरों की सजावट की भी दुकानें होती है ना बहुत ज्यादा, उसके बारे में भी बताएं। और सीरियस बात चल रही है ज़ोहैब, पहले तो रेट से बाहर निकलना है। निकलो, मैं अभी बस वही हूँ, निकले। तू कैसे स्विच कर जाते हो इधर से इधर, इधर से इधर। अभी तो मैं और जमजम उस पे अटके हुए हैं कि यार ये नहीं। वैसे जमजम बताओ क्या होना चाहिए कि नेक्स्ट ईयर जो है ना ये प्राइसेस ठीक हो जाए। जमजम भी हंस रही बात करो इनसे कि ऐसे नहीं चलेगा। इस तरह होना चाहिए कि प्राइस जो कंट्रोल करने वाले लोग हैं ना, जो चेक एंड बैलेंस प्राइस वो कौन है? समझम मैं कह रहा हूँ तुम कहीं ये ना कह दो कि इस सवाल के जवाब में मैं नहीं बता रही हूँ बस। नहीं जमजम, ये प्राइस कौन कंट्रोल करता है? कोई है हम बताने घर पे? कोई है? देखिए ये तो हमारे जो हुकूमत, ये तो जो हमारी इंतजामिया होती है, जो हमारे कमिश्नर कराची हैं, डिप्टी कमिश्नर कराची है, ये उनका काम होता है ये प्राइस कंट्रोल करना। तो मैं समझती हूँ कि उनको आना चाहिए प्राइस बाकायदा, यहाँ पर रेट लिस्ट देखी जानी चाहिए, और जितना मन का जानवर हो उस हिसाब से जो रेट बनते हैं उसी रेट पर जो है वो यहाँ पर बेचना चाहिए। अच्छा मेरे वहाँ पर अब मैं देख रही हूँ दो गायों की लड़ाई हो गई। अच्छा गायों की लड़ाई हो गई, अच्छा मुझे डर भी लग रहा है ना, थोड़ा डरना चाहिए भी। गर्मी की वजह से तो भागने की तैयारी रखना जमजम, किसी वक्त भी भागना पड़ेगा। डरने वाली बात लग रही है। डर तुम्हारे अंदर नहीं है, डर तुम्हारे अंदर कोई नहीं है, मैंने देखा है। नहीं समझदारी होनी चाहिए। लेकिन जब बैल आए ना आसपास तो ना दुख तो होता है ना। नहीं भागने कभी पानी में खड़ी हो जाती है, कभी कभी चीजें रिस्क लेके जो है निकल। जॉगर्स पहन के आई हो ना, जॉगर्स पहने हुए ना। हाँ बिल्कुल ऐसा बस सही है, बस तैयारी रखना। तैयारी में फुल भागने की करके आई। अच्छा जमजम, इनको पता है प्लीज बताओ, ये व्यापारी क्या कहते हैं, व्यापारियों को बताओ भाइयों प्लीज एक बात सुने आप, प्लीज इन मवेशियों को आम डाइट खिलाएं, हेल्दी डाइट खिलाएं। जो क्या खाते हैं बैल नॉर्मली, हाँ मतलब चारा खिलाए, प्लीज चारे पे रखें। हमें नहीं चाहिए फैंसी डाइट वाले जानवर। हमें दूध ये वाले फैंसी जो डाइट वाले जानवर है ना वो आप अलग रखें वीआईपी टेंट में, अलग लोगों के लिए, ठीक है। हम आम लोगों के लिए चारे वाले जानवर चाहिए, ऑन चारा डाइट। ये असल में ज्यादातर ये ज्यादा जो सिचुएशन खराब हुई है ना, ये वीआईपी टेंट वाले, वीआईपी टेंट, ये वीआईपी कल्चर जो है वो बहुत तेजी से परवान चढ़ रहा है। लोग शोबाजी के लिए जो है वो भारी भरकम बैल जो है वो लेकर आते हैं। लिटरली ज़ोहैब और नादिया, मैं आपसे कहूँ, आप लोग बिलीव नहीं करेंगे कि नुमाइश के पास का जो इलाका है ना, वहां पर बाकायदा डिस्को लाइटें लगाई हुई हैं, और गायों को जो है वो अपनी गायों को खड़ा किया हुआ है, सही मेहंदी वेहंदी लगा के, और वो गाने भी बज रहे हैं, और मतलब सिर्फ शो ऑफ तक हम रह गए। और मुझे ये बताओ कि ये जो डाइट है, इतने दूध और ये मेवे वाली डाइट, इससे चर्बी बन रही है या गोश्त बन रहा है?
मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी यहाँ जो यहाँ बैठे हैं कैमरामैन भाई, ये मुझे बताएं बैल अच्छा जमजम हमारे साथ ही रहे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि इतने मेवाजात अगर मैं खाऊं, इतना मैं दूध पीऊं, मैं तो चर्बी बनेगी बहन, गोश्त तो नहीं बनेगा। जमजम हमारे साथ ही रहे आप। इम्तियाज की तरफ बढ़ते हैं, लाहौर से मैं ज्वाइन ये किया। मुझे प्लीज ये किसका कोई इम्तियाज, जवाब हाँ। दे। ये मैं बहुत संजीदा बात, नादिया बहुत संजीदा बात कर रही है। हमें बताते हैं ना मेवे खाती है, 10 किलो दूध पीती है, चारा नहीं खाती, इससे फैट्स बन रहा है या इससे गोश्त बन रहा है? बताएं गोश्त बन रहा है या चर्बी बन रही है? तो हम चर्बी के पैसे दे रहे हैं, तो इतनी बेचारी, और उसको कितनी तकलीफ होगी चलने फिरने में, पैरों में दर्द होता होगा, क्यों इतना हैवी वेट बना रहे हैं आप? इम्तियाज बताए भाई। हाँ बताओ भाई, इम्तियाज तुम बताओ। बिल्कुल जी, अब टाइम कम है और रेस ज्यादा है, चांद नहीं, रात टाइम है है, हमारे एक पास। दिन बाकी है, तो बहुत बड़ी तादाद में जो है वो व्यापारी और शहरी जो है इस वक्त मंडियों का रुख कर चुके हैं। मैं इस वक्त लाहौर की कदीमी शाहपुर कांजरा में मंडी, जो कि सबसे बड़ी मंडी है, वहां पर मौजूद हूँ। पूरे सूबे से जो है लोग यहाँ पर अपने जानवरों को लेकर आते हैं और स्पेशली बड़े जानवरों की बहुत धूम होती है। मुख्तलिफ इम्तियाज जानवर तो दिखाए ना पीछे, कैमरामैन से कहे जानवर की साइड करें जरा। इम्तियाज वो सवाल का जवाब नहीं है जो बेसिकली मैंने एक किया मेन था रोड भाई। है। कैमरामैन सलीम, अगर आपको दिखो, मेन इंटरेस्ट है ज़ेब, ये आलम है कि बिल्कुल बंद हो चुका है, पैक हो चुका अच्छा। है। यहाँ पर ट्रैफिक इतनी लंबी कतारें हैं, जो जानवर खरीद कर लेकर आ रहे हैं उनके लिए भी अदाब हो चुका है। वो 1.5 घंटा पीछे जो है ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, तो गाड़ी अंदर जा ही नहीं सकती, लोग अंदर से निकल ही नहीं पा रहे हैं। तो इतना मतलब इतनी जबरदस्त मार्केट में इतनी खरीदो फरोख्त हो रही है कौन सी मार्केट है? लाहौर में? लाहौर में बेतहाशा खरीदारी हो रही है, बेतहाशा खरीदारी हो रही है और लोग धड़ाधड़ जो है इम्तियाज वो अपने में अलग ही जानवरों, कहानी बता रहे हैं। जानवरों की खरीदारी कर रहे हैं। अगर इस तरफ से आपको दिखाए कैमरामैन वेब, तो ये वो जगह जहाँ से लोग जानवर लेकर तीसरा पॉइंट है जहाँ से लेकर निकल रहे हैं, और आपको गाड़ियों के जानवर जो लोड हुए दिखाई दे रहे होंगे, रक्षों के ऊपर एक एक दो बैल हाथों में पकड़ कर आ रहे हैं लोग। मतलब जगह नहीं मिल रही तो वैसे पैदल चला कर आ रहे हैं, किसी ना किसी तरीके से वो चल सके। और साथ छोटे बच्चे जो है, सख्त धूप है, छोटे बच्चे वो जानवरों की पसंद के लिए आ चुके हैं। इतना ज्यादा शौक है कि ये छोटा सा बच्चा चेक करें और लाहौर की धूप और अपने जो है बच्चे वो के बाल तो ना वालिदैन के खराब साथ करो ना मौजूद है। इम्तियाज। सर बड़ी तगोदाव की है, बेचारे कुछ बाल मिला, लगा के आए थे। कुछ पसंद किया, बड़ा रश भी है, गहमा गहमी भी है। हाँ जी, अभी तो आए हैं, अभी बच्चे देख रहे हैं, अभी तो बच्चों ने पसंद करना है। और बच्चों पीछे में जो डाल। रेट्स वगैरह देखे हैं, रेट बहुत ज्यादा है। रेट तो गर्मी, मतलब क्या जिस तरह खरीदने का गर्मी है इरादा इसी कोई तरह बैल खरीदना है, कोई सहराई जहाज खरीदना है, क्या खरीद रहे हैं इस दफा, क्या कुर्बानी कर रहे हैं? हम लोग बकरी लेंगे। बकरी, लेंगे, यस। हाँ, बकरी कहाँ तक नॉर्मल मिल रहा है बकरा और क्या रेट मांग रहे हैं वो? बकरे जो मुनासिब रेट होना चाहिए, तकरीबन रीजनेबल 75 से 80 हज़ार तक होना चाहिए, मगर वो जो 75-80 हज़ार वाला है उसका वो 1.5-2 लाख डिमांड कर रहे हैं। बात सुनिए आपने यहाँ पर कैसी देखे डिमांड जो है, डिमांड जो बहुत हो रही बकरे है की डिमांड गाय। है वो अच्छा मुझे 1.5 बताएं, लाख गाय से की शुरू रुखसती है। हो रही है 1.5 लाख गाय की रुखसती हो रही है मंडी से, या बकरे की ज्यादा हो रही है? दोनों चीजें, बकरा भी बहुत ज्यादा यहाँ पर फरोख्त हो रहा है, और जो बैल्स हैं और जो गायज हैं उनकी खरीदारी हो रही है। अलबत्ता जो सहराई जहाज है, जो ऊंट कैमल है, उसकी खरीदारी इतनी नहीं है यहाँ पर। उसके कुछ दाम भी कुछ ज्यादा होते हैं और लोग थोड़ा सा उसको खरीदने से हिचकिचाहट का शिकार रहते हैं। और आखिरी दिन है, यहाँ पर ट्रैफिक का बहुत बड़ा ट्रैफिक का मसला है बहुत बड़ा। इम्तियाज आप तो बहुत अमीरों वाली बातें कर रहे हैं भाई, आपने बहुत किसी खुशहाल हमारे साथ ही रहिए इम्तियाज, दोबारा खुशहाल जमजम एरिया जमजम। में गए हैं जहाँ ना लाइट जाती है ना पानी का मसला है, और लोग बहुत अमीर हैं। और कितने खरीदो फरोख्त हो रही है लाहौर में, ये तो जबरदस्त। बहुत इम्तियाज हमारे कुछ- साथ जी। जमजम अब मार्केट जगह चले गए इम्तियाज, हम आते हैं वापस मिडिल क्लास मार्केट में। ये जमजम, बकरेज और गायस बहुत ज्यादा बिक रही है। क्या अच्छा, आवाज़ नहीं आ इम्तियाज रही? नहीं, जमजम ऊंचा बोले, जमजम की आवाज नहीं आ रही। हाँ। अच्छा यकीन करें, ये इन्होंने जो बोला ना कि रीजनेबल, यानी 70 से 80 हजार का बकरा, ये रीजनेबल कहाँ से हुआ भाई? पहले तो मुझे ये बताएं। लाहौर में बात ये है, अभी मैं सही है, थोड़ी देर पहले ख्याल है। अपने कैमरामैन से ये पूछ रही थी रीजनेबल बकरा कि समझा जा रहा भाई है। मुझको- लाहौर में अगर किसी को 70 से 80 हज़ार का बकरा हाँ। मिल रहा है तो वो बहुत खुश है, वो उस पे कहता भी है हमें खुश बहुत है। रीजनेबल भाई, लाहौर वालों की जेब में पैसा है भाई। जो कीमत शुरू होती है पैसा है। आपस में हाँ, बात भाई, करें कराची प्लीज, वाले आप कंगले, कोऑपरेट करें। कराची वाले कंगले, यकीन मैंने अपने कैमरामैन से ज़हेब पूछा तो यहाँ मैंने पर कहा, यार, मतलब ये जिसको 30 मैं हजार ईमानदारी तक से का बात बकरा मिल बता रहा हूँ, जाएगा? जिसको 60 मतलब 70-75 हज़ार का, तो लोग मुंह से कह रहे हैं यार 70-75 हज़ार का मैं कोई बकरा ले लें, जमजम लेकिन आप क्या 70-75 हज़ार वाली कहेंगी? बात नहीं है। जमजम यहाँ आप क्या पर कहेंगी जो इस पे? 20 के जमजम आप इनको बताइए इम्तियाज भाई को। मैं तो स्पीचलेस हो गई हूँ नादिया, मैं यही आपको कह रही हूँ कि मैं अब से थोड़ी देर पहले अपने कैमरामैन से यही पूछ रही थी कि यार ये कोई 20-30 हज़ार का बकरा मिल जाएगा यहाँ पर?
तो हंसने लगे कह रहे हैं आप कौन से दौर में रहती हैं भाई लेकिन अच्छा, जो यहाँ भी पर बात बकरी करें की आप, कीमतें जो जानवर बताई जा रही पंजाब हैं, का, जानवर पंजाब का अच्छा है बस, और क्या कोई बात भी है? नहीं। ये ऐसा बताओ, कुछ नहीं, वहीं से आ रहे हैं जानवर तो यहाँ भी। पंजाबी का अच्छा होता है। साहिवाल का जानवर जो है ना, अच्छा जमजम, मुझे इस सवाल का जवाब दो कि ये ड्रिप जानवर मेवाजात पंजाबी और का इतने अच्छा होता दूध पिला के इसको जानवर को क्या फैट बन रहा है या उससे गोश्त बनता है? नादिया फैट ही बनेगा, गोश्त तो नहीं बनेगा। है ना? तो ये इतना खिला पिला रहे हैं, हमारा क्या फायदा हो रहा है? गोश्त नहीं बनेगा, काश ये बात हमें समझ आ जाती। चले काश भाई ये बात इम्तियाज, हमें समझ आ इम्तियाज जाती। बहुत शुक्रिया, आपने लाहौर की मंडी का अहवाल दिया और जमजम आशी की मंडी का मैं अहवाल दिया। सोचने की बात है, लाहौर ये में आप जो है ना, इतने बड़े बड़े इतना जानवर ज्यादा ले जहन रहे पे हैं। नहीं नहीं, ये बोझ बड़ा, डाला है। ये साइंटिफिक सवाल है, ये अच्छा। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि मैं न्यूट्रिशनिस्ट से भी पूछूंगी, जो मुझे समझ जी, में जी। आ रहा है, आप भी बता सकते हैं कि इतने बड़े बड़े बैल देख के जो आप लाखों में प्राइस बढ़ जाती है, उसके अंदर तो फैट बहुत निकलना है, फैट निकलना है, गोश्त बिल्कुल। ज्यादा निकलेगा। फैट जो उनकी डाइट उनको दे रहे हैं, जो कि बहुत हैवी डाइट है, मुझे नहीं लगता कि उनको इतने मेवे, इतना दूध पिलाना चाहिए। आप उसमें फैट बना रहे हैं और जानवर को तकलीफ दे रहे हैं। ऑन अ बिल्कुल सही सीरियस नोट, जो उसकी नेचुरल डाइट है उसको वही देनी चाहिए। चारा खाते हैं, इनको चारा खाना चाहिए। आपका सेल बज रहा है। यार मतलब पता नहीं क्या, आप बताएं आप क्या कहते हैं इस बारे में। हम ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। बात मैंने पते की नहीं। वेलकम बैक, राइज एंड शाइन में एक बार फिर ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर है और चांद हमारे रात शो स्पेशल, चांद रात चांद रात स्पेशल है। ये बताना था। हाँ। तो हम आपके सामने हाजिर हैं। अच्छा, हमारे शो में ओवरसीज पाकिस्तानीज हमेशा ऐसा होता है और अभी कुछ दिनों में कुछ ऐसी हैपनिंग्स हुई कि जरा उनको हम पार्टिसिपेट वो नहीं कर सके हमारे शो में, लेकिन हमने सोचा कि चांद रात पे जो यहाँ पर है ओवरसीज तो ईद मना रहे हैं अपनी, तो उनकी खुशियां बांटते हैं ना। वही नेदरलैंड से हमें ज्वाइन किया है बुशरा अली साहिबा ने, और नेदरलैंड में इस वक्त ईद है, कैसे मना रही है बुशरा? वेलकम करते हैं आपको, ईद मुबारक सबसे पहले तो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? बहुत बहुत ईद मुबारक, बहुत शुक्रिया। ये बुशरा, मुझे तो बैकग्राउंड नजर नहीं आ रहा, मुझे बताओ नेदरलैंड्स है कितना खूबसूरत, रहने के लिए कितना अच्छा मुल्क है, क्या मुश्किलात हैं और क्या आसानियां हैं? नेदरलैंड्स बहुत खूबसूरत है, उसमें बहुत ग्रीनरी मिलेगी आपको, हर तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। और गाय भैंसें बड़ी प्यारी हैं। आपको हर तरफ साइकिल चलाते नजर आएंगे, यहाँ पे साइकिलिंग बहुत ज्यादा होती वहाँ है। की गाय भैंसें जो हैं वो तो नहीं, मेवे तो नहीं खा रही ना, घास खा यार रही अल्लाह अकबर। नेचुरल डाइट है यहाँ उनकी की गाय गाय- भैंसों की। कल ही मैं जा रही थी गाड़ी में और मैं यही देख रही थी कि माशाल्लाह क्या प्यारी गायें हैं यहाँ पे। देखो। और ऑफ कोर्स हम पाकिस्तान को भी साथ किसी को ही ड्राई याद फ्रूट करें। खाते हुए देखा है? मोटी ताजी गाय है ना। नहीं, ड्राई फ्रूट तो नहीं खा रही ना, घास ही खा रही है। यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट खाते हुए नहीं देखा। यहाँ गाय तो भी मैं खूबसूरत दिखाती है हूँ। भाई, नेदरलैंड्स भी यहाँ खूबसूरत दिखाती है, हूँ मैं उसकी तुम्हें। गाय भी खूबसूरत क्या है। हम काजू पार्टी कर रहे हैं? भाई ईद देखो कैसे आके। मना रही हैं आप, ये बताएं ना, क्या किया है सुबह में उठ के और कैसे तैयारियां हैं, क्या क्या पकाने का आज प्लान है? खाने पकाने की ईद होती है, बड़ी ईद। और अभी सुबह सुबह है हमारी यहाँ पे और सब नमाज पढ़ने गए हुए हैं। इंशाल्लाह सब नमाज पढ़ के आ जाएंगे, तो फिर हम इधर जो है वो कुर्बानी के लिए जाएंगे। ये लोग स्लॉटर हाउस में, वहां से लेकर आएंगे गोश्त। और फिर एक लंबी लिस्ट है खाना पकाने की, क्योंकि आज मेरे घर अच्छा, पे और दावत वहाँ है। ये कुर्बानी का क्या इंतजाम होता है, निजाम है, और प्राइसेस क्या होती हैं? स्लॉटर हाउस होते हैं, वहां पे जाके आप जो है वो अपनी मर्जी का जानवर लेते हो, आप बुक करा लेते हो और वहीं पे ही आपको वो कटिंग करके जो है वो पूरा प्रोवाइड कर देते हैं। ये कितने का बकरा मिल रहा है तुम्हारे यहाँ? पहन आई उठा थिंक लिया। 250 to 300 यूरोस में जो है ना मिल अच्छा, जाता ये है। रुपीस में बताना जल्दी से हिसाब करके। 300 जल्दी यूरोस। मैं जरा बिजी हूँ, कैलकुलेटर दूर है। तो बताओ नहीं, कितना हो गया 300 ज़ोएब को यूरोस बताओ। तो इसका मतलब ये कि 2 लाख पाकिस्तानी लाइक आई थिंक 40,000 तक पड़ता है। 40,000 कैसे? 50 तक पड़ता है। अच्छा 40-50 तक पड़ता ये है, देखो, 50-60। ये चेक करो। हाँ सही है ना। देखिए वहां भी कितना यानी इजी भी है, सिस्टम इजी भी है कि आप जाएं वहां पर स्लॉटर और हाउस सफाई में के साथ। और कोई ऐसा गंद भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, Prices भी इंतजामिया। माकूल काश हैं। पाकिस्तान में भी कोई सिस्टम जरा बेहतरी हो। है उम्मीद ना? ये अच्छा बुशरा, आप करती क्या है? 4 साल से माशाल्लाह आप गई हुई है वहाँ, पहले कराची में थी, फिर क्या हुआ? नहीं, क्यों चली जी, गई? मैं बॉर्न ब्रॉट अप हूँ, लेकिन जब शादी हुई तो दुबई चली गई थी, वहाँ 7 साल रही हूँ। और फिर उधर मैं इंटरनेशनल टीचिंग सेक्टर का पार्ट थी। फिर जाहिर है कि जब अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2 बच्चों की अम्मा हूँ, तो जब मेरे बच्चे हुए तो फिर मैंने जॉब को जो है वो खैर बात कह दिया था। और फिर मैं जो हूँ ऑनलाइन काम को मैंने ज्वाइन किया। और अब पिछले 4 साल से फिर हमने दुबई से यहाँ आने का जो है वो डिसाइड किया और हम परमानेंटली यहीं पे ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अब क्योंकि यहीं रहना। आपको कंपेयर अगर करो दुबई में जो लाइफ जो साल वहाँ गुजारे और यहाँ नेदरलैंड्स में, क्या डिफरेंस है? क्या वहाँ मजा difference आता था है? यहाँ?
क्या? दुबई में जो है वो ग्लैमर है, उधर आपको ज्यादा आसानी होती है, स्पेशली खाने पीने का बहुत ज्यादा चैलेंजिंग था जब मैं यहाँ आई थी, क्योंकि हलाल हराम बहुत ज्यादा आपको देखना पड़ता है यहाँ पे हर चीज में। और दुबई में वेदर का बड़ा डिफरेंस है ना, मौसम। जी, जब मैं यहाँ आई थी तो दुबई में 50 था वेदर, और जब मैं यहाँ लैंड की थी तो 0 था और बहुत तेज हवाएं सर्दी तो चल रही लगती थी। होगी बहुत। है ना, पाकिस्तान की वो हमारी रजाइयाँ काम आ रही है तुम्हारे वहाँ? यहाँ अब यूज टू हो गई हूँ, शुरू में बहुत ज्यादा लगती थी, लेकिन अब इधर का वेदर जो है वो सेटल हो गया अच्छा, है। स्कूलिंग कैसी है कि उसको दुबई से कंपेयर करें और वहाँ नेदरलैंड्स में बच्चों की स्कूलिंग? स्कूलिंग बहुत अच्छी है। स्कूलिंग यहाँ पे है कि एजुकेशन जो है वो यहाँ पे ऑलमोस्ट फ्री है, और या फिर रीजनेबल आप कह सकते ये हो। ये चेक करो तुम कितने हजारों दरम से बच गई। और हेल्थ भी फ्री है। ही बच गई हूँ, और वहाँ पे बहुत ज्यादा आपको फीसेस पे करनी पड़ती है दुबई में, और यहाँ पे ये है कि आपको फीस पे नहीं करनी पड़ती अगर आप पब्लिक स्कूल में, और आप पब्लिक स्कूल्स में ही करवाते हो, क्योंकि सारा यहाँ की लैंग्वेज आपको जरूर लर्न करनी है। स्टैंडर्ड वही होता है ना, पब्लिक स्कूल्स ऐसे तो नहीं है ना कि जहाँ पे तालीम ही ना हो। अच्छा, और मुझे पता है पाकिस्तानी कम्युनिटी ज्यादा तादाद में नेदरलैंड्स में, अभी आप जैसे ईद का दिन है, मिलने जाएंगी कई बार? दोस्तियां हुई हैं 4 साल में, फ्रेंड्स बनी? बहुत बड़ा सर्कल है मेरा यहाँ पे पाकिस्तानी, और हमारे यहाँ पे पाकिस्तानी कल्चरल सेंटर्स हैं, और हमारी वहाँ पे कल ईद मिलन पार्टी भी है। गुड, ये तो अच्छी बात है, आपने उस रिवायत को। हाँ, आज मेरे सारे फ्रेंड्स आएंगे और हम लोग वन डिश पार्टी अरेंज करते हैं, जिसको पॉटलक आप कह लें। हर बंदा जो है, हर फैमिली। तो आप क्या बना रही हैं? बिरयानी? मेरी स्पेशलिटी है बिरयानी, मैं बिरयानी बनाऊंगी है ना, कराची से हैं तो फिर बिरयानी तो आती ही होगी। मटन बिरयानी होगी, चिकन की लेकिन बनाएंगी? वो टेस्ट आता है जो कि कहते हैं ना, जैसे मुझे अमेरिका में लगता है कि चिकन का टेस्ट बड़ा ही अजीब है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि मैं यूएस में चिकन खाऊं। तो आपका वहाँ टेस्ट बीफ और चिकन का कैसा है नेदरलैंड्स में? नहीं, टेस्ट अच्छा है और सही है। आदत होगी इसको। चिकन का तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि ये बड़ी ईद है, गोश्त की ईद है, तो आज तो मटन की ही बिरयानी होगी। मटन की और बीफ की बिरयानी, क्या बात है, आपने याद दिला दिया। अच्छी तरह भूनना बहन, अच्छी तरह भूनना। यस, भूनिंग प्रॉपर्ली, टेक योर टाइम। अच्छा, कराची में वो याद तो नहीं आती, वो गलियां, वो चौबारे जब घर से निकले और एक महक बकरीद की, इधर वो पड़ा है बिजली की तारों पे कुंडे, याद तो आते होंगे। लेकिन जाहिर है अपने मुल्क की जो खुशबू है, जो मोहब्बत है, वो आपकी जा सकती, वो बल्कि मुझे लगता है जब आप दूर रहते हो तो और ज्यादा बढ़ जाती है। So true, so true। हाँ, जैसा भी है भाई, ठीक है, गंद भी होता है बाहर, सब चीज है, लेकिन जब आप बाहर रहते हो तो याद आ रही होती है वो भी, तो गंद भी आता है। यहाँ फैमिली में कौन पीछे छोड़ के आई हो किसको? बुशरा, सामान क्या पेटियों में क्या छोड़ के आई हो? सामान, डिनर सेट, रजाइयाँ हैं, सामान है यहाँ? चेक करो ना जाके। कोई काम है तो बता दो, जाके हवा लगवा दो तो रजाइयों को। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस अपने फैमिली छोड़कर आई हुई हूँ वहाँ कराची में। पूरा मेरे अम्मी अब्बू बहन भाई सब वहीं हैं, और मेरा पूरा ससुराल भी वहीं है, तो एवरीवन इज देयर, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 26 इयर्स स्पेंड किए हैं कराची में। हाँ, क्या? अच्छा, कितने अरसे से कराची नहीं देखा अभी आपने? अल्हम्दुलिल्लाह साल डेट में लग जाता है चक्कर। लग जाता है चक्कर, सही है। अब आना ना तो बताना जरा। क्यों नहीं, आप लोग भी आए यहाँ पे विजिट करने। नहीं, बिल्कुल, हम आए तो फिर तो हम ऐसा बताएंगे आपको, क्योंकि हम सिर्फ आपको ही जानते हैं, वहाँ बताना पड़ेगा और कोई चॉइस नहीं है। तो नंबर ले लो। क्यों जा रहे नंबर? हाँ, मैं एक बार स्टॉप ओवर था, मैं जहाज में ही बैठी रही, बस मैंने ऊपर से ही देख लिया नेदरलैंड। मैं नहीं जाना। हाँ, शौक बहुत है मेरा। एक ही तरह का है वैसे नेदरलैंड, ये सब एक ही तरह की। अच्छा, ये कोई सुनो, तुम्हारे को विंडो क्या पता ये ना हो नेदरलैंड्स में? हमें क्या पता? अरे हाँ, इधर ही हो। विंडो खोले जरा। हाँ, जरा दिखाओ हमें, सबूत पेश करें कि आप नेदरलैंड्स में। जरा दिखाओ कैमरे से, हमें बाहर का मंजर दिखाओ प्लीज। बिल्कुल, आप देख लीजिए। थैंक यू, थोड़ी फील आए ना जरा। हाँ, पता नहीं, मैंने कहा कि हाँ इधर ना बैठी हूँ, ठंडी ठंडी हवाएं हम भी फील करें। गुलशन से तो नहीं, हमें एक वैसे करो ना, ठंडी ठंडी हवाएं फील करो। अब थोड़ी सी चले, मैं आपको डेकोर भी दिखाती हूँ। मैंने ना, अरे दैट विल बी लवली। ये मैंने अपना टेबल कवर लगाया है ईद का। अच्छा, ठीक है, ईद मुबारक। मुबारक, इस पे लिखा है बच्चों के लिए, मेरे घर में मेहमान आने हैं, तो मैंने बच्चों के लिए जो है वो गुडी बैग्स बनाए हैं। और दो गोश्त की ईद होती है, लेकिन बच्चों को आप एक अच्छी सी वाइब देते हो ताकि उनके लिए मेमोरीज अच्छी और सोफे को आपने कवर किया हुआ है कि इससे पहले के मेहमान आए खराब ना हो। सफाई खुद ही करनी पड़ती है, इसलिए जरूरी है कि एग्जैक्टली। ना और ही ये गंद मेरा पड़े। बैकयार्ड है। ओह, बैकयार्ड कितना अच्छा है। ये तो गुलशन में, गुलशन में ऐसे है घर मैंने देखा है।
अच्छा हो सकता है। बाहर चलिए बुशरा, मेरा ख्याल है तुम्हें बाहर जाके और सबूत पेश करने पड़ेंगे। ज़ोहेब नहीं मान रहे, शक की निगाह से देख रहे हैं। मुमकिन है आपको ऐसी जो है वो छत ऐसी नहीं मिलेगी यहाँ पे, आप देखेंगे तो यहाँ की जो है वो बहुत डिफरेंट है। छत में हाँ थोड़ा सा बात हो सकती है, क्या उस तरह की है ये कुछ? नहीं, वेरी नाइस, बिल्कुल लग रहा है। और वहाँ ठंडी हवाएं भी आ रही हैं। थोड़ा क्या टेम्परेचर है भाई वहाँ? 21, 19। अब बताइए आपके ये गुलशन है या ये नीदरलैंड? साथ वालों के घर से लग रहा है कि आप वाकई नीदरलैंड्स में। हाँ, ये वही वो आर्किटेक्चर साथ वालों की छत से लग रहा है। छत से लगा। हाँ जी, हमारे यहाँ ना छत जो जो है, साथ वालों का अपने- घर, उसमें जो परिंदों के लगे होते हैं ना, नेस्ट बने हुए होते हैं एसी के ऊपर, और आवाज भी आ रही होती है रो 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 रो, तो वो पता चल जाता है कहाँ है हम। ये कहाँ मौजूद और एसी का आउटर बाहर लगा होता है खिड़की के, पता चल जाता है। भाई जबरदस्त है। ईद आप अपनी एंजॉय करें नेदरलैंड्स में, पाकिस्तान आए, अपना मुल्क तो याद आता ही रहता है। बहुत शुक्रिया आपने इस इम्पोर्टेंट दिन पर जब आपके गेस्ट हमें वक्त दिया, तो अपना ख्याल रखिए। बहुत जी, शुक्रिया। थैंक यू सो मच बुशरा। देखिए वैसे पता हो ना, सीरियस नोट, मैंने एक बात नोट की है कि जब हम घर में एसी लगाते हैं, ठीक है ना, हम आउटर को कहाँ फिट करेंगे हम उस पर मेहनत नहीं करते। ये कौन है इनके फैन? भी आवाज आई है, थैंक यू। हाँ, अच्छा, तो ये वैसे सोचने की बात है कि जब हम अपने घरों पे एसी लगाते हैं तो जो आउटर्स हैं इतनी बदसूरती से हम उसको सेट कराते हैं कि जहाँ भी छज्जा मिले सेट कर दो। सेट कर दो। छज्जा कहते हैं क्या, जो भी जगह मिले, ऐसे नहीं होता। मैं कहती हूँ आप जरा थोड़ी सी मेहनत करें ना। बिल्कुल। आउटर्स बड़ी खूबसूरती से आपके क्या कहते हैं उसे कंसील होके भी fit हो एलिवेशन सकते आपकी हैं। जो घर की है ना, बुरी लगती है बहुत। और घर के एंट्रेंस, घर के मुंह पे ही आपके आउटर्स लगे होते हैं। Outers क्यों लगे। भाई? एक तो हीट भी उससे आती है, ऊपर से घर अच्छे नहीं लगते। और फिर मत उसका करें जो ऐसे। एग्जॉस्ट पाइप है उससे और पानी, और एसी वो फिर वाला पानी झूठा निकलता होता है। एसी वाला कहता है बाजी जगह तो यही है, स्पर्ट तो यही है, गलत कहते हैं वो मेहनत नहीं करना चाह रहे। तो अब हम एक ब्रेक लेते हैं, राजन ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ रहिए, कहीं जाएगा नहीं। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और मैंने ब्रेक से पहले आपको सोचने के लिए फूड फॉर थॉट दिया था मैंने आपको, सोचने के लिए और वक्त दिया वो था मैंने। जरूर सोचिएगा, मुझे फिर बताइएगा, कमेंट्स में बताएं या वैसे आप मुझे इंस्टाग्राम पे बताएं, कहीं तो बताएं बड़ी इंपॉर्टेंट है ये कि हाँ इन्फॉर्मेशन यार, है। ये जो डाइट इससे तो- बैलों को वो जो कह रहे हैं, उनको क्लेम कर रहे हैं कि उनको मेवे खिला रहे हैं, 10-10 किलो दूध पिला रहे हैं, तो उससे क्या गोश्त में बढ़ता है बैल में या फैट बनता है? पता सब है, लेकिन बस पूछना है। अच्छा, अब एक और जो बड़ा मसला होता है वो ये कि आपने जानवर लेकर आ गए, आपने कुर्बानी कर ली, कुर्बानी के बाद जो हफ्तों तक ताफुन उठता है ना, और अगर बारिश हो जाए तो फिर मक्खियाँ। तो अजाब है। यकीन करें, जिस गली से गुजरे, जिस मोहल्ले से गुजरे, वहां एक बदबू और ताफुन, कचरा और डंपिंग पॉइंट्स का मतलब खुद ही बनाए लेते हैं ना लोग। एक तो गवर्नमेंट के बनाए हुए डंपिंग पॉइंट्स हैं, एक है कि बस जहां देखा आपने एक बंदे ने कुछ जाके फेंका तो बस सारा मोहल्ला ही वहीं जाके फेंक रहा है, तो वो सारा डंपिंग पॉइंट ही बन गया। मैं तो कहूंगी कि आज अभी कितने घंटे रह गए ईद में, आप जरा अच्छी तरह ना गहरे गहरे सांस ले लें, हाँ। क्योंकि आने वाले दिनों में आप जो है ना इतनी फ्रेश सांसें नहीं फ्रेश सांस से बगैर बदबू के उसको आप तरसेंगे कुछ दिन। तो आज आप डीप ब्रीदिंग करें, हाँ। डीप ब्रीदिंग करें, क्योंकि अब आपको ये ऐसी जो है ना फिजा, ये नहीं मिलेगी आपको। बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिजा वही चेंज होने वाली है कल सुबह के अब बाद। हम ये तो पूछेंगे क्या इंतजाम है, लेकिन एक शहरी होने के नाते यार जिम्मेदारी आपकी भी है कि आप कुर्बानी कर रहे हैं, तो लोगों को तो प्रॉब्लम में ना डालें ना। आप अपने नेबर्स को, अपने मोहल्ले को साफ करें। ये बहुत बीमारियां फैलती हैं इससे, आपके बच्चे बीमार होंगे और आपका सारा जो ओवरऑल माहौल का जो आप खराबी कर रहे हैं उसमें बहुत। खैर, हमें ज्वाइन किया है जनाब MD सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट तारिक अली निजामानी साहब ने, वाइस प्रेसिडेंट फैसल कैंटोनमेंट बोर्ड मीर बिलाल अहमद साहब ने, और टाउन नाजिम कुरंगी नईम शेख साहब ने। तो इन तीनों से हम जानेंगे कि शहर में कराची जो कि उरूसुल बिलाद है, बहुत बड़ा शहर है, बड़ी आबादी है, इसकी कुर्बानी भी बड़ी मैसिव होती है, तो क्या इंतजाम किए गए हैं। जी, अच्छा, पहले हम सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से जरा जान लेते हैं, उनके हमारे बड़ा MD challenge है, हमारे बहुत साथ बड़ा तारिक challenge है साहब। इनके जी तारिक साहब, बताइए क्या इंतजामात खुसूसी तौर पर बकरीद के लिए किए गए हैं सफाई सुथराई के सिलसिले में, इससे मुतालिक बताइए जरा। Bismillahirrahmanirrahim. First of all, thanks for having me in this show. इस तरह से है कि जो कराची की जनरेशन है, आप कह लें कि जो म्यूनिसिपल वेस्ट की, वो तकरीबन 12 से 14,000 टन है। तो इन अयाम में जो कि वो डबल हो जाती है, डबल हो और उस हवाले से फिर हम इसका पूरा एक मैकेनिज्म हमने बनाया हुआ है और फाइनलाइज हमने किए हुए, और 98 कलेक्शन पॉइंट्स
हमने पूरे शहर में हम बनाने जा रहे हैं, जहाँ पर जो ऑफल और थ्रू स्मॉल व्हीकल्स वो विसिनिटी से कलेक्ट भी होंगी और वहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पर लाई जाएंगी और सब्सिक्वेंटली जो ट्रेंचेस हमने लैंडफिल साइट पे और बनाई हुई है वहाँ पर वो उनका बरियर होगा। तो इस दफ़ा हमने बल्कि हम बायोडिग्रेडेबल पॉलीथीन बैग्स भी हम शहरियों में डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं, जो भी जो कुर्बानी ऑफर करेगा उन सब में। और हम वो और इसके अलावा हमने जो हमारा कॉल सेंटर है, हमने एक हफ्ते से पहले हमने पूरा 24 आवर्स हमने फंक्शनल कर दिया है। और अच्छा, ये बैग जो आप कह रहे हैं कि आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये आपने कर दिए हैं या हमें खुद कलेक्ट करने पड़ेंगे? ये किस तरह से, इतना बड़ा शहर है, सबको कैसे पहुंचेंगे? ये आप बैग्स की बात कर रहे हैं? जी बैग्स की बात हो रही है। जी बैग्स की बात आपने कहा ना, आपने बताया जो बायो डिकम्पोजेबल बैग्स हैं, सीडीए भी ये कर रहा है, कलेक्शन पॉइंट पे भी अवेलेबल होंगे और डिस्ट्रीब्यूशन भी होगी जहां पर इज्तिमाई कुर्बानी हो रही है। और whosoever will be approaching us, we shall be distributing, बल्कि मैं खुद भी myself shall be distributing. मैक्सिमम हम चाहेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन हो ताकि अच्छा सर, एक और चीज मुझे बताइएगा, आपकी सिस्टम इंटीग्रेटेड कितना है? ये जो आपने सिस्टम बनाया है, ये पूरे कराची में इसकी कवरेज होगी और मतलब रिस्पांस टाइम क्या है? क्योंकि अक्सर ऐसा जी मैं जो आपको कराची का जो 70% इलाका है वो हमारी प्राइमरी कलेक्शन सिस्टम में आता है, जो और 30% जो इलाका है वो फेडरली गवर्नड एरियाज में आता है, जिसमें 6 कंटोनमेंट बोर्ड आ जाते हैं, केपीटी, पोर्ट कासिम, सिविल एविएशन अथॉरिटी, जो कि अपने अपने डोमेन के जिम्मेदार हैं और उनको हम सेकेंडरी सिस्टम प्रोवाइड कर रहे होते हैं और उनसे हमारी कोऑर्डिनेशन कंटिन्यूसली चल रही होती है। तो इंशाल्लाह हमारी बेस्ट पॉसिबल, हम लास्ट 4-5 ईयर्स से सक्सेसफुल ऑफल ऑपरेशंस कंडक्ट करते हुए आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये भी ऑपरेशन सक्सेसफुल रहेगा। क्योंकि देखिए, ईद की छुट्टियां हैं, लोग अपने गांव भी जाते हैं, घर जाते हैं, तो आपको स्टाफ को उनसे काम करवाना, उनको ड्यूटी पे बुलाना, ये भी एक चैलेंज होता होगा। जो हमारा स्टाफ की लीव्स जो होती हैं वो कैंसिल होती हैं, ऑल हैव टू परफॉर्म। हमारी कंपनीज का स्टाफ हो गया या सॉलिड वेस्ट का स्टाफ, वो इन तीनों अयाम में वो राउंड द क्लॉक जी बिल्कुल। अच्छा सर, आपको क्या लगता है कि शहरियों की कौन सी मतलब किसी बात से जो है ना आपके लिए मुश्किलात पैदा होती हैं, ताकि हम भी उससे अपने शो में उनको बताते रहें कि ये ना करें, उसकी वजह से आपका काम मुश्किल हो जाता है? जी मैं ये समझता हूँ कि आपकी जो वेस्ट मैनेजमेंट है ना, वो आइडियली आप रन कर सकते हैं, फंक्शन कर सकते हैं ये पार्टिसिपेटरी अप्रोच के थ्रू, क्योंकि ऑफल या गार्बेज ये पब्लिक प्रीमिसेस होल्डर जनरेट कर रहा होता है। हमारी उनसे ये गुजारिश होती है कि वो अपनी जो जनरेटेड गार्बेज हो वो भी सेग्रीगेट होल्ड करके रखें और हमारे स्टाफ को वो डिलीवर करें और यहाँ डेजिग्नेटेड जगह पर वो डेजिग्नेटेड जगह, बिल्कुल सही। तारिक साहब हमारे साथ ही रहिए, आप हमारे साथ ही रहिए। अब शामिल गुफ्तगू करते हैं टाउन नाजिम कोरंगी नईम शेख साहब को भी, और बिलाल साहब भी हमारे साथ ही हैं। नईम साहब, मुझे बताएं कि ये कोरंगी का जो इलाका है, ये बड़े गुंजान आबाद इलाका है, लांढी, कोरंगी, मलीर हो गया, लियाकताबाद का इलाका हो गया, तो यहाँ एक बड़ा मजबूत प्लान करने की जरूरत है, क्योंकि इन इलाकों में बहुत ज्यादा सूरत हाल खराब हो जाती है। तो आपने क्या इंतजाम किए हैं बकरीद से मुताल्लिक? जी बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे मौका दिया अपना मौक़िफ़ बयान करने का, लोगों तक पहुंचाने का। पहले तो मैं बताऊं कि हमारा जिला है कोरंगी, इसमें हमारे 4 टाउन है। मेरा टाउन कोरंगी का है और मैं चेयरमैन कोरंगी का हूं। हमारे पास यूनियन काउंसिल 11 है और 15 से 16 लाख की पॉपुलेशन है हमारे पास। ठीक है, हमने पूरा जबरदस्त किस्म का इंतजाम किया हुआ है। 2 साल से हमारा जबरदस्त ऑपरेशन चल रहा है।
सिंध सोलर वेस्ट मैनेजमेंट की बेसिकली इसकी जिम्मेदारी है। हमने निगरानी का काम करना है। हमने छुट्टियां मंसूख की हुई अपने तमाम स्टाफ की। हमारे पास कोई 300 के करीब हमने व्हीकल्स हमने अरेंज किए, सुजुकी पिकअप जो अंदरूनी इलाकों में से अलाइशें उठाएंगी। हमने कोई 20 के करीब मजदा शहजोर है जो बड़ी शाहरा है, 8000 है। एक आपकी चैनल वाली शाहरा है, वर्ल्ड टीवी वाली, वो शाहरा है। हमारे पास इंडस्ट्रियल एरिया की शाहरा है। हमारे पास 16,000 रोड है, 5,000 रोड है, 3,000 है, 7,000 है, 9,000 है, 11,000 है। ये सारे रोडों पे हमारी बड़ी व्हीकल्स अपने काम को अंजाम देंगी। हमारे 4 जगह कैंप लगे हुए हैं। हमारे तमाम डायरेक्टर्स, अब मैं खुद और हमारे तमाम यूसीस के चेयरमैन, हमारी तंजीम, ये सारी ग्राउंड पे होती है और इंशाल्लाह हमारा बहुत ऐसा तरीके से ये सर अंजाम होता है काम। रिस्पॉन्स टाइम बताइएगा सर, क्योंकि देखिए क्या होता है कि पहले दिन ही कुर्बानी हुई, उसके बाद वो नहीं उठता है फौजला सारा। क्विक टाइम, क्विक रिस्पॉन्स कैसे क्विक कितना, यानी आपने टाइम कैलकुलेट किया तो कितना? मैं आपको बता रहा हूँ, आप मेरी पूरी बात सुने। हमारे पास ऑनलाइन भी कंप्लेन है, हमारे पास कॉल के जरिए भी कंप्लेन है और हमारा स्टाफ हर यूसी वार्ड के अंदर मौजूद है। हमारा 1005 हमारा लेबर है जो हमने स्टाफ हमारी एक्टिव है, जो इलाकों में मौजूद है, ग्राउंड्स पे मौजूद होगी। सिंध सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट की अपनी इंतजामिया होगी, इनकी निगरानी हमारे डायरेक्टर्स कर रहे होंगे, मैं खुद निगरानी कर रहा हूँ। 4 दिन, 3 दिन बकरीद के, चौथे दिन भी कुर्बानी होती है, मगर वो थोड़ी सी लोग करते हैं तो हम उसको भी हम लुक आफ्टर कर रहे होते हैं। कहीं 2 साल हो गए, हमारी कई शिकायत नहीं है। हम फौरी तौर पर जाम देखते हैं, अलाइश है, हम फौरी रिमूव करते हैं, हमारा हमला होता है, ग्राउंड पे मौजूद होता है। और फिर इसके बाद हमने खुशबू का स्प्रे भी रखा हुआ है। अच्छा। जब शाम के औकात जब अलाइशें उड़ जाती है शाम के वक्त, और ये 24 घंटे हमला हमारा एक्टिव होगा। 3 शिफ्टों पे हम काम कर रहे हैं, किसी सूरत भी कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं खुद इस काम की निगरानी कर रहा होता हूँ। सिंध सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट के सारे अफसरान जो ग्राउंड पे होते हैं, हमारा स्टाफ मिल के कोरंगी को साफ सुथरा कर रहा है। पूरे शहर में इसी तरह निजाम हमने बनाया हुआ है। मेयर कराची वक्तन फवक्तन तमाम टाउन्स में विजिट करते हैं। वजीर बल्दियात भी इंशाल्लाह ऑन ग्राउंड होंगे। ये सारे हमारा अमला और जो लोगों को सहूलत दे रहा है, मैं आपको एक एक करके सारा बता दूं। ये वैसे कराची शहर का ही हवाल बता रहे ना आप? मैं अपने कोरंगी की भी बता रहा हूँ, शहर की भी नुमाइंदगी भी आपको बता रहा हूँ, अपने एरिया का। वैसे हाँ, हमारा गुजर होता है यहाँ से, हमारा गुजर वैसे यहाँ से होता है। बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि ईद के दिन आप अपने साथ मोबाइल भी होगा, जब आप अपने दफ्तर आए खबरें के लिए, अपने लोगों तक अपना पैगाम पहुंचाने के लिए, तो आपने वीडियोस बनानी है। और जहां आप देखें कोताही है, आप मेरा नंबर भी ले लें, हम ग्राउंड पे होंगे इंशाल्लाह। 4 मुकामात पे हमारे कैंप लगे हुए हैं, जिस पे लोग राब्ता कर सकते हैं इंतजामिया से। कोई नंबर हेल्पलाइन फॉरवर्ड कर देता हूँ, 922 का नंबर है, मैं आपको अभी दे भी देता हूँ। हम चला भी देंगे, हम चला भी देंगे, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। आप सोशल मीडिया के अकाउंट भी हमारे पास मौजूद है, वो भी आपको देता। मेरा अपना मोबाइल नंबर भी होगा, वो भी आपको हम देते। और अवेयरनेस के लिए हमने बैनर्स भी आवेजा कर दिए चौराहों पे, इलाकों में, यूसी ऑफिस के अंदर हमारे नंबर वहाँ पर मौजूद है। हमारे साथ ही रहिए। अच्छा बिलाल साहब, अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। नादिया और ज़ोएब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो। थैंक यू बिलाल। आप बताइए कि क्या मुश्किलात पेश आती हैं? इंतज़ाम तो हैं, लेकिन फिर भी चैलेंजिंग क्या होता है कराची को साफ सुथरा रखना? तो और कैंटोनमेंट बोर्ड पे खास तौर पे आपके कुछ अलग इंतजामात हैं? जिम्मेदारी है ना ज़ोहेब, हम लोगों की भी जिम्मेदारी है। सिविक सेंस इनका इतना कमजोर है, बॉदर नहीं करते कि बाहर फेंक दिया उठा के ले जाएंगे, कोई ना कोई ले जाएगा। हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। तो ये आपको क्या मुश्किलात पेश आती हैं हर साल? देखिए जी, हमारी अपनी तरफ से तो अल्हम्दुलिल्लाह, देखें कहने की बात नहीं है, ये आप लोग खुद भी जानते हैं, जाहिर है आप लोग यहाँ से गुजर होता है। मशीनरी के एतबार से, स्टाफ के एतबार से और जो क्लीनिंग प्रोसेस है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जाता है। लास्ट ईयर हमें एक बड़ी शदीद किस्म की एक प्रॉब्लम आई थी, वो ये थी कि हमारी जो गाड़ियाँ थी वो जो कि मेन जो इनका डंपिंग पॉइंट है, जहाँ पर हमने क्या कहते हैं जाके सारी अलाइशें जो कलेक्ट करते हैं पूरे एरिया से डे बेसिस पे, उसको जाके वहाँ पर डंप करना था। लेकिन वहाँ पर एक लंबी कतारें गाड़ियों की, और वहाँ पर जो है वो समझ लें आप एक तरह से रात में ऑपरेशन इनकी तरफ से बंद कर दिया गया था और कहा यह गया था कि जी अभी पीछे से इजाज़त नहीं है। तो हुआ ये कि हमारी गाड़ियाँ रिटर्न बैक हुई वहाँ से, और आके हमारा जो वेयर हाउस है, जो हमारा वर्कशॉप है, वहाँ पर पूरी रात गाड़ियाँ खड़ी रहीं और उससे काफ़ी ज़्यादा ताफुन फैला। ये यहाँ से तो हमने सारा कलेक्ट करके जाम छागरों तक जो मेन इनका डंपिंग पॉइंट बनाया हुआ है वहाँ तक तो पहुँचा दिया था, लेकिन उसके बाद ये मसला आया और हमारी गाड़ियाँ वैसी ही लोडेड गाड़ियाँ सारी वापसी आई
ये मैं गालिबन ईद के दूसरे दिन की बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद तो आपने क्या मेरी- किया, दोबारा कब लेके गए आप उसको फिर साइट पे? ये सब भी तो बड़ी उस खौफनाक बात वेरी है। नेक्स्ट डे सुबह फजर के वक्त जो है वो दोबारा लेके गए इसको। और आपके चैनल के तवज्जो से मेरी गुजारिश है, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल सूरत हाल कभी इस तरह की नहीं हुई, वो एक इमरजेंसी बेसिस थी, कुछ मसाइल थे, इनको भी इलाज। मेरी आपके चैनल के तवज्जो से एमडी साहब से भी गुजारिश होगी कि ये मामला कोशिश कीजिएगा कि इस दफा ना आए। अच्छा, जहाँ तक बात रही फैसल कैंटोनमेंट की, अल्हम्दुलिल्लाह 450 के लगभग हमारा जो स्टाफ है वो ऑन ग्राउंड सही है। होगा। तमाम इंचार्जेस उनकी भी छुट्टियां मंसूख कर दी गई हैं, बहुत से दीगर पंजाब जाते हैं, उनको बिल्कुल अच्छा पंजाब बिलाल भाई मुझे बताएं कि आपका भी कोई हेल्पलाइन नंबर है, कोई ऐसा नंबर जिस पर जी, शहरी जी। रब्ता करें? जी जी बिल्कुल है, हेल्पलाइन नंबर हमारा अभी आज वो फाइनलाइज हो जाएगा, मैं इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा आपके साथ। सही है। तो वो उसमें और ये हमारा बैग्स वगैरह की तकसीम और ये सारी चीजें ये भी आप कर रहे हैं अपने जी, इलाके बिल्कुल, फैसल कैंटोनमेंट में? बिल्कुल। दो हमारे जो है वो कंप्लेंट सेल बन रहे हैं, एक तो हमारे ऑफिस जो कि लोकेटेड है शारा फैसल पे, और एक जौहर चरंगी पे 2 कंप्लेन ऑफिस बन रहे हैं, और इसमें दीगर इंचार्जेस जो है वो असाइन कर और दिए गए डंपिंग हैं। पॉइंट्स कितने हैं आपके? हमारे पास जो डंपिंग पॉइंट है जो कि हमारा आरजी होगा जीटीएस, वो पहलवान गोट होगा। यहाँ से पूरी फैसल कैंट की हदूद से जो भी एलाइशें उठेंगी डेली बेसिस पे वो वहाँ पर डम होंगी, और सेम डे में जो टारगेट्स हैं वो ये हैं कि सेम डे में इनको जो है वो शिफ्ट किया जाए, जो कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो मेन डिस्पोजल है जाम शाकरो वहाँ पर। अच्छा तारिक भाई, आप ये कहिएगा कि ये जो हम यानी अगर ऐसा किया जाए कि बहुत सी गेटेड कम्युनिटीज में क्या होता है कि एक जगह बना दी जाती है, सब अपने जानवर वहां लाके वो ज़िबा होते हैं और वहीं से उठाना भी आसान हो जाता है, लेकिन जब अपने घर के बाहर और फिर छोटी पतली पतली गलियों में लोग करते हैं, बाहर ही फेंक देते हैं, वहां से उठाना मुश्किल है। तो क्या ऐसा सिस्टम भी आप ला रहे हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत इंतजामिया से मिलकर? आपको आवाज आ रही है तारिक साहब? हाँ, नहीं, कॉमन जगह हो जहाँ सब तारिक साहब आवाज आ रही है लोग आपको? अपने जानवर ले आए, वहीं इज्तिमाई कुर्बानी हो तो नहीं, ये मैं साफ थोड़ी सी करना आपको आसान कंटिन्यू करूं, अगर वो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। ये जो मैं आपको बताऊं कि इज्तिमाई कुर्बानियां जहाँ होती हैं, हमने वहाँ पर मज़दा शेज़ोर का एहतमाम किया हुआ होता है। यकीनन वहाँ पर 100-150 के करीब जानवर होते हैं वो एक साथ, तो वहाँ पर हमें आसानी भी होती है। वो जो जगह जगह होती है उसके अंदर हमने सुजुकी पिकअप रखी हुई होती है, जो छोटी पिकअप होती है जो गलियों के अंदर इंटर हो जाती है। और ये इज्तिमाई कुर्बानियां तकरीबन हमारे पूरे टाउन में कम से कम 200 मुकामात पे हो रही हैं, और हमने इसके हवाले से पूरा 200 मकामात पर हो रही है कुरंगी में। गाड़ियां कितने घंटे जो हैं चलती रहती हैं, ये भी एक देखो कि किसी ने शाम को कुर्बानी की, किसी ने दोपहर को की, तो फिर वो एक दिन तक रुक जाएगा। अच्छा, ये हमारा कंप्लेंट नंबर है, अगर चाहे तो दर्ज कर लें। जी बताइए। कुरंगी टाउन ये 021 999 और नहीं भाई, कोई हॉटलाइन नंबर कर लें, 4 उसका डिजिट्स का, वो याद करना आसान होता है। चलो ठीक है। अच्छा तारिक साहब, आपको आवाज आ रही है? पता क्या होना, एक होना चाहिए जी, अच्छा। सबके लिए कलेक्टिव एक नंबर, हाँ। ठीक है, और उसमें आपको आ जाए कि जी अगर आपने कुरंगी के एरिया की बात करनी है, सिफर नहीं, एक दबाएं। अगर आप चाह रहे हैं कि ये वाला एरिया हो, सदर का एरिया, तो 2 यूएएन नंबर जो यूएएन नंबर अगर एक होगा तो यूएएन नंबर इंशाल्लाह हो जाएगा। मैं आपको बताऊं कि केएमसी का भी मौजूद है। तारिक साहब आप बताइएगा। जी नहीं भाई, हमारे साथ रहिए, तारिक साहब आप बताइएगा। अच्छा, वो कहते हैं केएमसी का एक नंबर, इसमें हम हर एक से हो सकते हैं कनेक्ट। जी बिल्कुल कनेक्ट है, हम लोग बिल्कुल कनेक्ट। वो क्या नंबर है? जी तारिक साहब, आप मुझे ये बताएं कि इससे पहले मैं बात कर रहा था कि ये अगर हम मेक श्योर करें इंतजामिया के साथ मिलके कि कोई ऐसा सिस्टम बनाएं कि गली मोहल्लों में अपने घर के आगे कुर्बानियां लोग ना करें, उस गली उस मोहल्ले के अंदर कोई ऐसा पॉइंट हो जहां पर कुर्बानी हो और उसके बाद आलाइशें उठा ली जाए, तो आपका काम भी आसान हो जाएगा और हर जगह सड़क पर नहीं पड़ा हुआ मिलेगा हमें। जी बिल्कुल। आइडियली तो सैक्रिफिशियल पॉइंट्स होने चाहिए। जिस तरह से मैं आपको एक रेफरेंस दूं, बहरिया टाउन में वहाँ पर एक सैक्रिफिशियल पॉइंट होता है, और जहाँ पर जानवर वहाँ जमा करा दिए जाते हैं टिल ऑफरिंग ऑफ सेक्रीफाइस, और वहाँ पर वो घरों में या वहाँ ले जाने की इजाज़त नहीं होती। तो ऐसे ही हमें आइडियली 4-5 साल पहले गवर्नमेंट ने ये कोशिश डिक्लेयर हुए थे, मगर वो इतना इफेक्टिव नहीं हो सका था। अब इसमें अभी पब्लिक
ऑन बोर्ड होगी, पब्लिक को अवेयर करने की ज़रूरत है कि हम अच्छे अच्छे स्टेप्स लें जो कि डेवलप वर्ल्ड में होते हैं। तो इसको हम इजीली इंशाल्लाह हम इसको करेंगे। और हमारा जो कंप्लेंट सेल नंबर है 1128 वो राउंड द क्लॉक फंक्शनल है। तो इसकी काइंडली आप सबको अवेयरनेस एक बार फिर बताइएगा तो क्या नंबर है, कौन सा? सिंस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का नंबर है ये, हेल्पलाइन। एनिमल्स के साथ सैंडी सॉइल जिसको आप आलू मिट्टी भी कहते हैं, वो भी शहर में लाई जाती है। और हमने इस दफा गवर्नमेंट को और ये प्रपोजल दिया कि टीएमसी एएमसी should be asked to utilize it। जी 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 तारिक साहब, आपको हमारी आवाज आ रही है? मुझे पता, आई वंडर में हम क्यों नहीं इसको एक रूल ही बना देंगे जी, अपने घरों के सामने कुर्बानी करने की इजाजत है ही नहीं। ठीक है ना, ईद की नमाज के लिए भी सबको पता होता है ना, इस मस्जिद में जाना है, हमारे इलाके की मस्जिद है वहां जाना है, ये टाइमिंग होंगे, पता है ना। तो अगर उनको पता हो कि उनके इलाके में एक जगह है, ठीक है, इस पे पहले काम हो कि सब वहीं कुर्बानी करेंगे और अपने घरों में और अपने घरों के सामने करने की इजाजत नहीं है। व्हाई डू वी हैव टू गिव पीपल अ चॉइस? फिर हम कहते हैं कि जो मुल्क तरक्की कर रहे हैं वो क्यों तरक्की कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहां लोगों के पास कुछ चीजों के ऑप्शंस है ही नहीं। इंतजामिया की आसानी के लिए, लोगों की आसानी के लिए रूल्स बना दिए गए। हम कहते हैं जी आजादी, ऑप्शन होगी तो फिर तो गड़बड़ होगी। हम क्यों नहीं इसको बना देते कि ये रूल ही नहीं, इस पे फाइन होगा जी, क्योंकि नहीं लोग ख्याल बिल्कुल सही है। ये जो नादिया बात करी इसमें भी, और तारिक साहब कंप्लेन नंबर भी आप बता दें, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का कोई नंबर है जिस पे लोग राब्ता कर सकते हैं? जी 1128 नंबर है हमारा, जो राउंड द क्लॉक, इवन आप रात के 3 बजे भी, 4 बजे जिस टाइम आप कंप्लेन लॉन्च करा सकते हैं और विद इन 8 आवर्स दैट विल बी रिटेस्ट। तारिक साहब, मेरी कंप्लेन तो ले लेना अभी, जो मैंने अभी बात की कि इसको प्लीज लोगों को चॉइस ही ना दें और इसको रूल बना दें कि घरों में और घरों के सामने ना करें कुर्बानियां। आप एक कॉमन जगह हो हर इलाके की जहां हो, ताकि उसको मैनेज किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। बिल्कुल, हम जो जिस तरह सैंडी सॉइल का इशू था, हम जो अननेसेसरी हमें शिफ्ट करनी पड़ती थी, हमने इस साल इंशाल्लाह ताला दैट विल बी usefully used in past green belt by KMCs। बिल्कुल, आप जैसे आपने कहा कि 4 साल पहले आपने किया था, अब आप कोशिश करेंगे दोबारा। तारिक साहब, नहीं, इसको रूल बनवा दें, बस एक रूल कराची से शुरू करें, कानून। बिल्कुल जी, हमारे साथ KMC TMC और पब्लिक ताबन करे तो ये पॉसिबल हो सकता है। और जी जो ताबन नहीं करेंगे उनको करना पड़ेगा, क्योंकि ये कानून नहीं, मैं थोड़ा सा आपको तो नहीं आप फ्रीडम दे। जी बताइए ना, जल्दी से बताइए। क्यों फ्रीडम दे, चॉइस दे? मैं आपको बताऊं कि हमने अपने काउंसिल से पिछली साल करारदाद पास कराई थी। अच्छा। कि हमने हर वार्ड के अंदर इज्तिमाई कुर्बानी है, बड़ी मस्जिद हो, वहां पर अपने जानवर बांधे और वहां आप अपनी कुर्बानी करें और वहां से अलाइशें उठाने में हमें आसानी होती है। तो काफी हद तक इसमें काम बेहतर हुआ। मैं कुछ नाराजगियां भी हुई, लोग जो बिरादरी सिस्टम है, मगर हमने उनको फोकस किया हुआ। अभी भी हमारा टोटल फोकस यही है। हमने फिर अभी पिछले दिनों हमारा इजलास था, उसको रिव्यू करी है हमने करारदाद को। बिल्कुल, कोरंगी ये करारदाद पास कर चुकी है और हमने ये कहा है लोगों को कि आपकी बच्चों की सेहत को देखते हुए हमने अलाइशें जो है वो जब कुर्बानी करें तो एक ही जगह करें, इज्तिमाई तौर पर। बिल्कुल, ये किया आपने। अब हमारे पास वक्त भी कम रह गया। बिलाल भाई, आप बता दें कि अब शहरियों को 3 दिन बाद सड़कें साफ मिलेंगी, क्लीन मिलेंगी, कोई बदबू नहीं, कोई ताप नहीं मिलेगा। जी बिलाल भाई। देखिए जी, मैं जिम्मेदारी के साथ बात कर सकता हूँ सिर्फ CBF की हद तक, कैंटोनमेंट बोर्ड फैसल जो कि मेरा डोमेन है। इंशाल्लाह 3 दिन में इंशाल्लाह आपको सारी चीज़ें, जितनी भी गलियां हैं, जो भी मेन एग्जिट एंट्री पॉइंट्स हैं, इंशाल्लाह आपको सब क्लियर मिलेगा। ये एक हमारी शुरू से रिवायत रही है और लास्ट ईयर भी आपने देखा अल्हम्दुलिल्लाह किस तरह से काम हुआ। अल्लाह का शुक्र है, एक हैवी मशीनरी का हमने टेंडर किया है, वो भी ऑन ग्राउंड मसरूफ होंगे। स्टाफ भी काफ़ी ज़्यादा तादाद में है और हमारा टारगेट है कि हम डे फर्स्ट, अगर ईद का पहला जो दिन है उसमें पूरा दिन अलाइशे उठाएं और रात को उसको 2-2:30 बजे के टाइम उसको बिल्कुल डंपिंग पॉइंट को खाली करके
अगले दिन की तैयारी करें। तैयारी तो ये करें है बिल्कुल, हमारा क्योंकि 3 दिन होता है तो फिर जी। बड़ा चैलेंज भी है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू नईम साहब, तारिक साहब, बिलाल साहब, थैंक यू सो मच। और ये बड़ा ज़रूरी है, देखिए हमारी भी यहाँ जिम्मेदारी आ जाती है, वरना क्या होता है कि ये ईद पे एक सा बन जाता है सबके लिए। बिल्कुल, और क्या ज़हमत बन जाती है। मतलब ईद है, हम इतनी खुशी से हम ये दिन गुजारते हैं और बाद में कितना मसला हो जाता है, ये तो हमें नहीं करना चाहिए। और ये पता है खुशी का मौका किसके लिए बन जाता है? चीलों के लिए, जंगली जानवरों के लिए, मक्खियों के लिए। उनकी ईद नहीं है, ईद हमारी है। आप देखिए अब जो सिस्टम हमारे यहाँ है ना, ये कुर्बानी का तरीकाकार जो है, अब इसमें 3 दिन बड़ा मुश्किल काम भी है कि 3 दिन तक आपको कंटिन्यूअस बेसिस पर कुर्बानी तो होती जा रही है। अब LIC भी उठानी है, तो बड़ा इसके लिए एफिशिएंट एक सिस्टम चाहिए। आई होप सो। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का नंबर है 1128 और ये जो कोरंगी के हैं टाउन नाजिम, उन्होंने बताया कि 0219933399291 वहां का नंबर है, तो आप रब्ता कर सकते हैं किसी भी। और हमारा नंबर हम नहीं दे रहे अभी आपको, तो ब्रेक के बाद मिलते हैं। कि हमारा नंबर आपको पता है, हमारा नंबर अपने पता है तो फिर हमारे नंबर नहीं हम आपको दोबारा क्यों बताएं, तो हम देख लेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चांद रात की भी हम आपको मुबारकबाद दे रहे हैं। मेहंदी के लिए जाते हैं आप लोग वैसे? मतलब आप लोग से पूछे, आप लोग जाते हैं मतलब मेहंदी के लिए जरूर जाया करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों वैसे का। लड़के जाते हैं लेकिन वो स्टॉल्स लगाते हैं, वो हाँ, लड़के भी जाते हैं ना, वो मेहंदी और चूड़ियों के स्टॉल्स लग जाते हैं। फिर क्या करें भाई, वो तो काम है, चूड़ी पहनानी है। मैं तो पता एक बार मेहंदी लगाई तो हाथ जल गया। जल गया क्या मतलब? जी कुछ मेहंदियाँ होती हैं, हाँ जी, केमिकल मेहंदी जो होती हैं वो बड़ा ठीक ठाक आपका जो है हाथ जलाती हैं, तो ज़रा ऑर्गेनिक हर्बल मेहंदी का इस्तेमाल कीजिएगा, वरना मैंने टैटू लगाए थे लेकिन वो 1.5 दिन में उतर गया। हाँ। जितनी सफाई से घर के काम नहीं करते लड़के, जितनी सफाई से चूड़ियां पहनाते हैं। ये पता है बड़ी मजेदार चीज है। डू यू नो अबाउट द हेना टैटूज? आपके हेना के स्टिकर्स वगैरह आते हैं ऑनलाइन, आप ऑर्डर कर सकते हैं। लीजे ने मंगवाए, मैंने भी लगा लिए। क्या ड्रामा मैंने पहना था, आज आई हूँ तो खत्म हो गया एक दिन में। लेकिन ये कि वाइट बिल्कुल ऐसा क्या मतलब? सोए बेबी कह रहे बिल्कुल ऐसा ही। हाउ डू यू नो? कॉन्फिडेंस से ना कह रहे बिल्कुल। ये देखिए, ये असल में क्या होता है, एंकर को आदत हो जाती है हमें शो करते करते बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल आगे चलते हैं कि जो बात नहीं भी होती उस पर भी हम कह देते हैं बिल्कुल सही है, लेकिन वो सही नहीं होता। कैसे? तो हाँ, ये आपने मैं वही फंसा हुआ था कि लड़के आखिर उस साइज की चूड़ी क्यों नहीं पहनाते जो हाथ होता है, छोटी चूड़ी क्यों पहनाने की कोशिश करते हैं लड़कियों को? यही तो है ना, ताकि ज्यादा देर तक ये एक्टिविटी चलती रहे। हमने तो यही देखा अपने जमाने यही सुनना चाह रहा था। हाँ, लेकिन 90s में ज्यादा जरा ऑर्गेनिक होता था, अब जो डिजिटल चीजें हो गई हैं बहुत ज्यादा, तो अब माँ बाप भी समझ गए हैं कि हम लोग क्या जो है ना चक्कर चलाते थे। हमारे तो पिंडी में ये जो मेडिकल कॉलेज थे ना, AMC RMC टाइप सारे बच्चे जो है ना उसके डॉक्टर्स, वो चूड़ी वाले बन जाते थे, लड़के चूड़ी वाले बन जाते थे जो अब वहाँ पढ़ रहे होते थे। इतने खूबसूरत माशाल्लाह हैंडसम प्यारे बच्चे चूड़ी वाले मेहंदी वाले बन जाते। हमें ना लगाने दिया कभी स्टॉल अम्मी ने। हाँ, और हम ये क्या बात है यार? हम जाते थे अब्बा के साथ या भाई के साथ और उनको कहते थे कि आप गाड़ी देखिए, हम चल के चले जाएंगे, आप गाड़ी में बैठे। हम वॉक करके जा रहे हैं ताकि ना कि बड़े हमारे साथ ना जाएं। आप यकीन करें पिंडी में आधी शादियां तो ऐसे ही होती थी। ऐसी हो जाती थी। क्या इंटरनेट नेट वाईफाई ये फोन वगैरह चीजें नहीं होती थी, तो कैसे मुलाकात मिलने का जरिया? तो एक 90s में तो यही चक्कर था, और अब यकीन करें बहुत शादियां माशाल्लाह उसी टाइम हुई हैं, इसी तरीके से मिले। चूड़ी और ये मेहंदी के चक्कर में। अच्छा, तो ईद पे भाई मेहंदी चूड़ी है तो सब होता ही है, तैयारियां होती है, लेकिन फिर लोग खाते भी बहुत दबा के हैं भाई। मतलब गोश्त पे वो समझते हैं कि अब मिल गया है ना तो बस खाते ही रहो 2-3 दिन, और उसके साथ तो फिर होता है, प्रॉब्लम होता है, आपको वेट गेन कर लेते हैं। Some people don't know when to stop. जी हाँ, अंग्रेजी में ये कहते हैं, उर्दू में कहते हैं बस कर दो यार, मतलब अपना ही पेट है। लेकिन इंग्लिश में बहुत अच्छा लगता है, प्लीज स्टॉप। तो जी हाँ, पहले दिन ऐसे खाते हैं और अगले दिन जो है ना अलग तबीयत चल रही होती है, फिर आप कहते हैं कि यार ये क्या हो रहा है, ये क्या समझ रहे हैं ना आप? खाते तो खाने का दिल चाहता है। अच्छा, हमारे साथ है मरियम खान साहिबा जो कि हेल्थ फिटनेस एक्सपर्ट हैं, न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं। मरियम साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। तो हम खाने पीने की बात कर रहे हैं, नादिया जी हाँ, आप सेकंड थर्ड डे जो जितने ना कार्डियो के अस्पतालों में लोग आते हैं ना, और होती गैस है मसला, लेकिन उनको लगता है हार्ट अटैक हुआ है, उनको ऐसी तकलीफ होती है, लेकिन होता कुछ और है, खाने का मसला है। सही कह रही हूँ मैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं हमारी? अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर 365 न्यूज़। और बिल्कुल अगर हम पूरा ट्रेंड देखें ना, तो ये ट्रेंड रमज़ान जब हमारे ऊपर आता है तो रमज़ान में भी ये होता है कि रोज़ा तो रख रहे होते हैं हम मुसलमान,
मगर जैसे ही अफ्तार होता है उसके बाद बहुत ज़्यादा खा लेते हैं और फिर उन्हें बदहजमी का मसला होता है। फिर छोटी ईद आती है, सेम मसला उसमें होता है। हर ईद पिछले 4-5 सालों से मैं ये ट्रेंड स्टडी कर रही हूँ कि हर ईद के दूसरे तीसरे दिन बाद सारे न्यूज़ चैनल पे एक खबर चल रही होती है कि अस्पताल भर गए हैं, लोगों के मैदे खराब हो गए हैं और सबको लग रहा होता है कि दिल का दौरा पड़ रहा है। दिल का दौरा नहीं होता, गैस होती है। भाई एक तो व्यापारी कमाता है, एक कसाई कमाता है और फिर डॉक्टर कमाता है। व्हाई नॉट, ये मौका दे रहे हैं। तीनों तो का सीजन है। ये बात सही है वैसे है मारिया कि वो सिम्टम्स एक जैसे ही होते हैं। सिम्टम्स एक जैसे होते हैं और आपने बिल्कुल बजा फरमाया। मैनी टाइम्स मेरे साथ मेरे फैमिली के ऐसे पेशेंट्स रहे हैं कि इस्लामाबाद के बड़े बड़े अस्पतालों में जब आप उनको लेके जाएं तो डॉक्टर आपको कहेगा कि हार्ट का मसला है। और बहुत सी बार मैंने जब इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि वो गैस है जो इतनी देर से जो है ना स्टमक से ऊपर चढ़ती जा रही है और वो मिमिक करती है हार्ट अटैक या स्ट्रोक की कंडीशंस को, कि दर्द यहाँ पे हो रहा है, इधर कहीं पसलियों में हो रहा है। सो इस सब को आप अवॉइड कर सकते हैं। मेरा सबसे सवाल ये है कि कब तक हम एक लिमिटेड टाइम फ्रेम के अराउंड जीते रहेंगे। और अभी बड़ी ईद के बाद जैसे ही अभी 2-3 दिन के बाद हम देखेंगे ये सामने आएगा तो फिर दूसरा सीजन आएगा ना शादियों वाला, फिर ये क्रैश डाइट पे जाएंगे ये सारे लोग। ये भी मैं आपको बताऊं, क्रैश डाइटिंग करेंगे और कहेंगे कि अब शादी सीजन आने वाला है अक्टूबर नवंबर में, तो मैं क्रैश डाइटिंग में हूँ, दिन में 1-2 मील खा के शादी गुजरेगी, फिर पता चलेगा दोबारा से ओवर ईटिंग शुरू करेंगे। तो आप एक डेडली विशियस साइकिल में है। आप वेट कम करते हैं, फिर बढ़ाते हैं, फिर कम करते हैं, फिर बढ़ाते हैं। तो इसको योयो डाइटिंग कहते हैं। योयो की तरह आपका वजन घटता रहता है और इससे आपके हार्ट अटैक का और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का जो खर्चा है वो 10 टाइम्स बढ़ जाता है। आप इसमें कोई अपनी हेल्थ को बिल्ड नहीं कर रहे, बल्कि आप अपने हार्ट के ऊपर ये बड़ा क्रेजी किस्म का असर डाल रहे हैं। फिर आप गूगल पे सर्च करते हैं, ये पूरा एक काइंड ऑफ लाइक आजकल के दौर का एक फितना है अगर हम अपनी उसमें देखें। और आप फिर ना गूगल में मुझे वेट कम करना है फास्ट, आई वॉन्ट टू लूज वेट, फैट कम करना है फास्ट, 2 दिन में मुझे 10 किलो कम करना है। और फिर क्योंकि आप इस तरह की सर्च करते हैं तो बहुत से कंटेंट क्रिएटर अगर उनके पास एक्सपीरियंस नहीं भी है तो वो इस तरह का कंटेंट बनाते हैं कि चलो ये चाय पी लो क्योंकि आपको कोई सोल्यूशन चाहिए, ये चाय पी लो तो और उस चाय से भी आपका कोई इफेक्ट नहीं होगा। खानों में जब फैमिलीज जा रही होती हैं, खवातीन मर्द हजरात, वो जो शौकी मामू होते हैं ना जो कुछ भी खा लेते हैं उनको चढ़ता नहीं है, उससे मुकाबला होता है। यार वो देखिए 4 नान शौकी मामू ने खा लिए, उनको तो नहीं चढ़ता, वो पतले के पतले हैं। लेकिन ये कि हम भी उनकी टक्कर पे हैं। एग्जैक्टली तो अगर आप देखें तो हो सकता है शौकी मामू दिन में 1 घंटा वॉक करते हो, ये भी पॉसिबल है। हो सकता है वो जिम जाते हो सकता है वो वर्कआउट करते हो। हाँ, कुछ लोगों को लगता ही नहीं है। ये फैक्ट है कि कुछ भी खा ले, मेटाबॉलिज्म इतना फास्ट है, लेकिन हमारा उनसे क्या मुकाबला, कोई मुकाबला नहीं। जीतेंगे वही हमेशा। मत करें मुकाबला। मैंने बहुत पहले ना ये छोड़ दिया काम। जो मेरी सहेलियां ना जो खाती रहती हैं उनको वजन नहीं चढ़ता, मैं पहले उनसे मुतासर हुई, फिर सड़ी, अब मैंने छोड़ दिया। ना मैं मुतासर होती हूँ, ना मैं सड़ती हूँ, ना मैं मुकाबला करती हूँ। मैं कहती हूँ कि मेरा उनसे कोई मुकाबला है ही नहीं। वो बहुत मुकाबले एहतराम है। उन पे अल्लाह का एक खास करम है, मेरे पे नहीं है। तो मैं ये एक्सेप्ट कर लूँ, मैं जो खाऊंगी वो मुझे लगेगा, ये मैंने मान लिया। अच्छा, खाना पीना तो है कि आप यानी क्या तनासुब से खाना चाहिए, उसमें कोल्ड ड्रिंक्स भी साथ होती है ना, मुझे याद आ गया। कोल्ड ड्रिंक्स भी साथ होती है। तनासुब से खाएं, हर नवाले को 40 बार चबाएं। हम कह रहे हैं ना। अच्छा सॉरी, ईद पे हमने करनी। जी बताएं मारिया क्या कह रही है। जी राइट, हाँ, सो मैं ये कह रही थी तनासुब सिखाएं, बिल्कुल आपने बजा फरमाया। और हर नवाले को 40 बार चबाएं। एक और चीज़ हम करते हैं कि हम जब भी कुछ भी खाते हैं ना तो उसको शायद 1 या 2 बार भी चबाते नहीं है और उसको हम इंजेस्ट कर देते हैं और उस तरीके से हमारा इंतज़ाम और ज़्यादा ख़राब होता है। तो हर नवाले को आप बैठ कर लिटरली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हुए, इस तरह 40 बार लिटरली आप गिनेंगे। आप जब उसे पेस्ट बना के करेंगे ना तो एक होता है निज़ाम सैचुरेशन, ये जो सिग्नल है जो मेरे मुंह से सिग्नल से मेरे मुंह से जो मेरे दिमाग तक जाते हैं ना, जो मुझे बताते हैं कि मेरा पेट भर चुका है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो जब आप चबाते हैं तो ये सिग्नल्स प्रोसेस होते हैं। तो अगर आप चबाएंगे तो जहाँ पे आप 2 रोटी खाते हैं ना, आपको पता चलेगा आपको असल में 1 रोटी की नीड थी, मगर आपने वो जल्दी खाया, सिग्नल देर में पहुंचे और आपने 2 रोटियां खा ली। तो चबा के खाएं, मसाले कम खाएं, बारबेक्यू करें,
और मसाले कम करें, और ये जो जितना इंसान का बनाया हुआ है कोल्ड ड्रिंक। अच्छा मारिया, इसमें एक और बात आ जाती है। देखिए हमें बचपन में कहा जाता था कि जो आपकी प्लेट में है ना, खत्म करना है, अब खाओ। अब तुमने प्लेट में डाला था, खाओ। मैं थोड़ा इसके ना मैं फेवर में नहीं होती। मैं इसलिए कहती हूँ कि देखिए एक तो एक्स्ट्रा लेना ही नहीं चाहिए, थोड़ा थोड़ा लें, खत्म करें फिर और लें। लेकिन बच्चे कभी कभी क्या होते हैं, ज्यादा ले लेते हैं, लेकिन उनको फोर्स फीड कराना इज रॉन्ग कि अब है, अब खाओ, अब खत्म करो, ठुसा रहे हैं, जबरदस्ती खिला रहे हैं, ये सही नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि आप वो खाने को बचा लें, बाद में खा लें, किसी को होता दे दें। इसीलिए वो कि लिया है तो खाओ, ताकि बाद में वो अगली दफा खाएं तो फिर वो कम ही लें। लेकिन ये सही नहीं है यार। आप सही नहीं है। तबीयत, मेरे अब्बा ने मुझे ऐसे खीर खिला दी थी पूरी, मैंने जिद की, मैं कितनी बीमार हुई हूँ, मैंने कहा खीर खानी है, वो इतनी लाहौर का ना इतना बड़ा आ गया प्याला, मेरी तो अजाब होगी, तो कितनी वॉमिटिंग करती रही हूँ कितने दिन में इतनी। बट मुझे उसके बाद लगा तो हाँ ठीक है, मैं कम खाना लेती हूँ, लेकिन आई थिंक फोर्स फीड नहीं करना चाहिए। बहुत बुरा। और कभी कभी बड़े ही डाल के देते हैं कि जी ये पूरी रोटी है, इतना डाला, ये खत्म करो। यार नहीं हो सकता, बच्चों का इतना नहीं होता है एपेटाइट कि आपने जो आपने डिसाइड, यू डोंट नो, आपको अपने पेट का पता है, बच्चे को अपने पेट का पता है। कुछ बच्चे खाते ही थोड़े थोड़े मील्स हैं, कियान कितना दिन में 6-7 दफा, वो नहीं पूरी रोटी खा सकता, मैं क्यों फोर्स फीड करूं? जी भाई एब्सोल्युटली। तो आपका जो स्टमक साइज है ना, अगर मैं देखूँ ना तो मेरे फिस्ट के बराबर है। हर इंसान का जो एक मुट्ठी है उसका मेजरिंग कप है, तो इतना सा आपका स्टमक है। अब आप सोचें इसमें आप क्यों, मैंने सुना था दिल है, मैंने तो सुना था कि दिल इतना होता है जितना फिस्ट का साइज है। नहीं मतलब तो इतने पेट तो इतना आपको क्या लगता है मैदा इतना बड़ा है? इतना सही है, इससे 19-20 का फर्क होगा। तो ये तो एक रोटी से भर जाए। नहीं, वो क्या होता है, ये स्ट्रेचेबल मटेरियल है, एक्सपैंड होता है। एक रोटी एग्जैक्टली। और आप फुला रहे हैं तो आप उसके साथ अच्छा कर रहे हैं। सवाल मेरा ये है, जब आप उसको एक लिमिटेड साइड है और वो बलून की तरह आपने उसको इतना फुला दिया है, तो क्या आप उसके साथ अच्छा कर रहे हैं? और फिर आपका मैदा बड़ा होता जाता है, आप खाते रहें और बड़ा होता जाएगा स्टमक, ये वाली बात है ना। और जब आप और आप जब आप उसके अंदर प्रोसेस करके ऐड नहीं कर रहे तो और खराबी है। और अगर मैं एज अ पेरेंट, मैं अगर इतना 10 चीजें डाल देती हूँ और 2 खाती हूँ और 8 वेस्ट करती हूँ, तो मेरा बच्चा देख रहा है मुझे, वो मेरी बातों से नहीं सीखेगा, वो मेरे अमाल से सीखेगा। वो देखेगा अम्मी भी यही करती हैं, अब्बा भी यही करते हैं, 8 चीजें रख देते हैं साइड पे, तो मैंने वो भी ज्यादा डालेगा। तो सब अपना, जिस तरह नादिया आपने कहा ना कि लिमिटेड अपनी प्लेट में चीज डालें, उसको खत्म करें, 40 बार जमाएं, दोबारा चाहिए दूसरी बार डाल दें, मगर फूड वेस्ट ना करें। अगर हम अपनी रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को देखें ना, होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, कहीं पे भी आप खाना खाने जाएं, पूछिएगा उनसे, वो आपको बताएंगे कि हम लोग रात को, कोई कहेगा 100 किलो फूड वेस्ट करते हैं, और वो पता है क्या कहते हैं, वो डस्टबिन में फेंकते हैं। और हम 100 किलो वेस्ट करते हैं, हम 200 किलो वेस्ट करते हैं। क्या करते हैं आप उसके साथ? आप पूछ लें किसी भी होटल से, वो कहेंगे हम इसको थ्रो अवे कर देते हैं। थ्रो अवे भी करते हैं, बेच भी देते हैं, वो तो खैर अलग सिस्टम है एक, बिल्कुल ऐसे। हां ये भी सिस्टम है। मारिया, ये आपको नहीं पता? मारिया एक चीज बताओ, मैं पहले एक सवाल कर रही थी, अब तुम्हारी जहानत का मैं सवाल कर रही हूँ, प्लीज मुझे बताओ। हां बिल्कुल, तो मुझे ये बताओ, सवाल है कि ये जो मंडी में बकरे, बैलें, गाय आ रही हैं फॉर सेल, तो इसमें जो बेचने वाले हैं वो, हाँ वो उनकी सेल्स टैक्टिक देखो ना, कि वो खैर वो ये बताते हैं, इनका बैल का क्लेम टू फेम क्या है, ये है कि इसको हम देते हैं क्या होता है, ड्राई फ्रूट्स, मेवा जात खिलाते हैं, ये काजू खाती है, ये बादाम खाते हैं, ये पिस्ते खाते हैं, और 10 किलो हम उसको दूध पिलाते हैं। ये वो कह रहे हैं कि उसकी डाइट है, जो कि एक्चुअली चारा होनी चाहिए थी। अब वो इतना कुछ खा रही है। अब सवाल मेरा सुनो, बहुत सीरियस सवाल है कि जो बैल या इतना ज्यादा खा रही है ये ड्राई फ्रूट्स एंड मिल्क, उसका गोश्त बन रहा है ज्यादा या उसका फैट बन रहा है बॉडी में? क्योंकि साइज में तो वो इतना बेहतरीन। ये मुझे बताओ कि इस डाइट से उसका गोश्त बन रहा है तो समझ आता है, या उसका फैट बन रहा है। और हम जो ज्यादा पैसे लाखों में दे रहे हैं, वो हम चर्बी के दे रहे हैं या हम गोश्त के दे रहे हैं? ये बताओ। यस एग्जैक्टली, यू आर वेरी राइट। तो अब अगर ये बिल्कुल आप नहीं, बन क्या रहा है पहले जवाब दो। नहीं बन क्या रहा है पहले मुझे मैं बता रही हूँ वही बिल्कुल पे आ रही हूँ। क्योंकि खाली डाइट एक ऐसी चीज नहीं है कि आप कहें कि आप सोना अमृत खाएं, आप इधर बैठ के बस खाते रहे सोना अमृत, आपके अंदर फैट ही बनेगा, आपका वो सोना जाके फैट ही बनेगा, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। फिर एक लिमिटेड मिकदार है ना, फॉर एग्जांपल मेरी बॉडी की डेली की कोलेस्ट्रॉल की, हर एक इंसान की मिकदार है 350 to 450 mg, सही है। अब मैं इधर 3000 mg खा लूँ तो मेरा क्या होगा, वो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल, भले मैं बादाम खा रही हूँ, पिस्ते खा रही हूँ, काजू खा रही हूँ, वो मेरे अंदर कोलेस्ट्रॉल बन रहा है। करेक्ट। वो मुझे वो जाके मेरे दिमाग को नहीं कोई
वो कर रहा, गोल्डन बना और रहा। ये कि वो बैल की मेरे मेरा अंदर डाइट fat भी बन नहीं है रहा ये। बैल को Exactly, एक्चुअली और शायद उसकी खिलाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इतने फैट के साथ आप सोचिए इनके साथ ज्यादती कर रहे हैं। Exactly. जानवर अगर ओवरवेट है Exactly. तो उसके लिए कितना तकलीफ दे। तो देखा? टांगे तो उसकी इतनी सी है मासूम की, देखिए आप हमारी उस पे वजन डाले जा रहे मारिया हैं, डाले देखे जा रहे हैं। आप भी मारिया खान है, नादिया खान है, कितनी इंटेलिजेंट है हमारी मारिया, नादिया मुझे तो खान। लगता है कि अब हमें इसकी अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि अब जो ये मेवे वाले मुझे- बात करें ना उसको पकड़ो, तो बेटा खिला क्यों रहा है उसको मेवे, क्यों इतना दूध पिला रहे हो, क्यों क्यों? ये तो गलत है भाई, मुझे लग रहा है ये ज्यादती है। सेल्स टैक्टिक है ना, सेल्स बट आई टैक्टिक थिंक है। इस और पे जरा थोड़ा इस पे जरा हमें बात करनी चाहिए। करते हैं ना, इसमें कानून साजी तो नहीं होनी ना, वो हो जाएगा सब। नहीं, ताकि भाई उनको मारिया बहुत शुक्रिया आपने हमें उनको वक्त तो दिया। एहसास हो। हाँ। नहीं, कुछ लोग इस लेते हैं, इंप्रेस हो जाते हैं, ओ हाँ। मेवे वाली गाय, ओ माय गॉड इसकी डाइट देखो कितनी जबरदस्त है। बिल्कुल ऐसे ही तो इस you are सवाल को हम actually लेके paying for जाएंगे और fat. बहुत आगे You're तक not हम paying for ऊपर तक goats. इस सवाल को फैलाएंगे और इसके जवाब लेने की और कोशिश उसमें करेंगे। प्राइस बढ़ ईद है, जाती है। उसमें देखो 10 किलो का, तो उसमें ये एक्स्ट्रा चर्बी जब निकल रही है, आप जो इसको एक्स्ट्रा दे रहे हैं 7-8 लाख, वो चर्बी के दे रहे हैं। अंदाजा है आपको? ये तो कोई बात ही नहीं करता। सोचने की बात। जोहेब, ये बहुत सीरियस बात है, डोंट लाफ। और ये मुझे लग रहा है जानवर भाई के अब साथ क्लोजिंग जाती हमने है, करनी है और इतनी चांद रात मासूम जाए उसकी जहाँ जाके जानवर टांगें खरीदे उसकी देखो। और अपना ख्याल रखें, अपने कैसे जानवर का भी चलेगी? ख्याल रखें, कुर्बानी करें। ईद पे आपसे मुलाकात होगी, स्पेशल शो है हमारा ईद पर, तीनों दिन आप एंजॉय करेंगे। राइज एंड शाइन देखते रहिए। चल कुछ करना चाहिए? इजाजत है? इजाजत? शो खत्म हो गया, शो खत्म हो गया। पता नहीं चला, ले चलें भाई, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। हम भी जाएं फैमिली के साथ एंजॉय करें। चांद रात मुबारक, ईद मुबारक। राइज एंड शाइन करते रहिए।